चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। आज पूर्णाहुति का दिन है। संपूर्ण जो संस्कृत में शब्द है संपूर्ण, उसका अर्थ समाप्त होना नहीं है। समापति का मतलब ये नहीं है खत्म हो गया। समापति का मतलब है सम्यक प्राप्ति। जो हमने 6-7 दिन से सुना है वो हमको अच्छी तरह हमारे जीवन में प्राप्त हो, तो ये सम्यक प्राप्ति अच्छी तरह से हमको प्राप्त हो जो हमने सुना है। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, कल गोकुल में बाल लीलाएं, वो कुमार अवस्था में भगवान की लीलाएं वात्सल्य प्रेम के पोषण के लिए हैं। और जैसे भगवान वृंदावन में आए तो उन्होंने वत्सचारण की लीला की। वत्सचारण का मतलब बछड़े चराना। ये है सखाओं की पुष्टि के लिए, सखा प्रेम की पुष्टि के लिए उनकी अब वत्सचारण की लीला में मुख्य लीला, क्योंकि आज मुख्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। समय की सीमा है और पूर्णाहुति करनी है। तो वत्स लीला में जैसे हम प्रायः सबको कहते हैं कि भगवान को मित्र बनाओ। अगर कोई पाप के पेट में चला जाता है तो भगवान वहाँ से भी निकाल के ले आते हैं। ऐसा सखा कोई नहीं मिलेगा जो पाप के पेट में जाया और पाप को भोगना न पड़े, उससे पहले ही बचा के बाहर ले आए। तो ऐसे पाप का पुंज अघासुर, अघ का मतलब है पाप और असुर मतलब राक्षस। अगर वो आपसे इंट्रोड्यूस अंग्रेजी में कराए अघासुर तो क्या बोलेगा? सर आई एम सिनफुल डीमन। अपने आप को कहेगा मैं बड़ा राक्षस हूँ, सिनफुल डीमन हूँ, अघासुर। सो इस लीला का घटन ऐसे होता है कि उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र है। बलराम जी को रोहिणी माता ने घर में बिठा दिया, क्योंकि बलराम जी जाएगा तो सांप आएगा नहीं, क्योंकि बलराम जी शेष अवतार है। तो भगवान की सांप के साथ लीला होगी नहीं। तो आज बलराम जी तो गए नहीं। भगवान ने सारे अपने सखाओं को कहा कि हम रोज बछड़े चराने जाते हैं तो दोपहर को घर में आके भोजन करते हैं। कि छोटे बच्चे हैं, बछड़े भी शाम दोपहर को लेके आते हैं, शाम तक तो जंगल में रहना नहीं है। लेकिन कल हम घर नहीं आएंगे वापस, कल हम वन में भोजन करेंगे। आप अपनी माताओं को कहना कि अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाएं, अपने साथ ले चलेंगे, वन में खेलेंगे, पिकनिक करेंगे और शाम को लौटेंगे। तो ये भगवान ने शाम को घोषणा कर दी और सब बच्चों ने अपनी माताओं को कहा कि कल अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना और हम वन में भोजन करेंगे। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उठे और उठ के सींग बजाया और सबको नींद से जगाया। इसको कहते हैं नेता। हमारा नेता होता तो बोला सब तैयार होके बाहर निकलो, फिर मेरे को बुलाना। लेकिन भगवान सबसे पहले स्वयं उठे, सींग बजाया, सबको नींद से जगाया और सब ग्वाल बाल अपनी लाकुटी के पीछे टिफन बांधा और फेंट में बांसुरी लटकाई, पगड़ी बांधी, अपने लाखों बछड़े आगे करके और स्वयं वन में प्रवेश हुए। और जब वन में पहुंच गए तो एक दूसरे की टिफन को उठा के एक दूसरे पे फेंके और उठा के तीसरे को फेंके, वो ढूंढता रहे कि मेरा टिफन कहाँ है। तो ये आपस में खेल कर रहे हैं। खेल करते करते भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास लेट गए। तो इन ग्वाल बालों ने देखा उस वक्त महिमा सिद्धि का प्रदर्शन करते हुए पूतना का भाई अघासुर, बहुत बड़ा अजगर, पहाड़ जितना मुंह खुला हुआ, दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ों की श्रृंखला है, जीभा ऐसे लग रही है जैसे कोई रोड बना हुआ है। ये बच्चों ने कहा ये क्या आश्चर्य है, जरा नजदीक जाके देखें अंदर है क्या। दुर्गंध अंदर से आ रही है, पशु खाए हुए हैं उसकी। लेकिन बच्चों के मन में आया कि इसके अंदर घूम के देखें क्या है। तो किसी ने कहा कुछ हो गया तो, अरे हमारा कृष्ण है ना, वो देखो पीछे कन्हैया है तो कोई चिंता नहीं है। और बच्चे पाप के पेट में चले गए, कृष्ण पीछे देख रहे हैं, रुको रुको रुको। लेकिन बच्चे तो अंदर पहुंच गए और अघासुर मुंह खोल के बैठा है। कृष्ण आए
तो उसको मुंह में दबाऊं, मेरी माँ, मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर का बदला लूंगा। और कृष्ण भागते हुए अपने सखाओं को पाप के मुंह से निकालने के लिए अजगर के मुंह में चले गए, अघासुर के मुंह में चले गए। अघासुर ने मुंह बंद किया और कृष्ण जाके उसके गले के अंदर खड़े हो गए जैसे, तो कृष्ण के वहां गले को ऐसे दबाने से उसके गले में सांस रुक गया, अघासुर का सांस रुक गया, उसका सर फट गया। और सर फट गया और सब ग्वाल बाल बाहर निकले, वो मूर्छित थे। भगवान ने अमृत दृष्टि डाली, ग्वाल बाल जैसे नींद से उठे हैं। और सबके देखते देखते अघासुर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रवेश किया। ऊपर धर्मराज यमराज जो अघासुर के पापों का चिट्ठा खोल के बैठा था, वो मूर्छित हो गया। अरे अघासुर, भव जो योगियों को गति नहीं मिलती है, भगवान के अंग में प्रवेश हो गया। अरे उधर बड़े ढोल बजने लगे, ऐसे पूरा आश्चर्य हो गया। अघासुर पूतना का भाई था, भगवान को पूतना ने दूध पिलाया तो अघासुर को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। वैसे सबका ही उद्धार करते हैं। और इसके बाद ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया बहुत भूख लगी है, बहुत देर हो गई। बोला चलो जमुना के किनारे, जमुना की रेत के ऊपर बीच में कन्हैया बैठ गया। 8 छोटे सखा, फिर 16 सखा, फिर 32 सखा, फिर 64 सखा, ऐसे मंडली बना के और बैठ गए। हर एक ने अपना टिफिन खोला और टिफिन खोल के पहले खाता है रसगुल्ला, मेरी माँ ने बड़ा अच्छा बनाया, कन्हैया जरा खा के देखो। पहले खुद खा के फिर कन्हैया को देता है। और कन्हैया तक पहुंचे उससे पहले मधुमंगल कहता, अरे ब्राह्मण के बच्चे को नहीं पहले अर्पण करते हो, सब अहिर के बच्चे खाओगे, मेरे को पहले देना चाहिए। और ये आपस में ऐसे प्रेम का प्रसाद चल रहा है। तो आवाज सुन के सत्यलोक से ब्रह्मा जी ने कहा, ये उत्सव कौन सा है, हमको तो निमंत्रण मिला नहीं। नीचे देखा, अरे अघासुर का भी उद्धार हो गया। तो कोई निश्चित रूप से अद्भुत लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। हंस के ऊपर, हंस उनका वाहन है, और ऊपर से देखते हैं हम यज्ञ में कितनी पवित्रता से आहुति डालते हैं कि भगवान आके आप ग्रहण कीजिए, भगवान आते नहीं है। और यहाँ वही भगवान इन बालकों का जूठन खा रहे हैं कि हम इसी की पूजा करते हैं, ये हमारा भगवान है। ये 4-4.5 वर्ष का बच्चा है, उल्टे हाथ के अंदर दही और भात रखा है और उंगलियों के अंदर आंचार दबा रखा है। और ऐसा, और ब्रह्मा जी भगवान की योग माया से विमोहित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा है, ये तो दूसरे स्कंद में कहा है कि आप कभी मोहित नहीं हो सकते हो। न मे भारती, मेरी वाणी कभी मिश्रा गलत नहीं बोलती है, ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं। तो ये योग माया ने लीला करनी थी और एक आश्चर्य दिखाना था कि भगवान अब सब बच्चे भगवान के ऊपर देख रहे हैं। अब दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। भगवान से दृष्टि हटी और सबने कहा, कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए, हमारे काफ्स कहाँ हैं, बछड़े कहाँ गए। कन्हैया ने कहा, आप भोजन करो, मैं बछड़े देख के आता हूं। कन्हैया उठा, बछड़ों को ढूंढने के लिए जंगल में गया। वो तो बछड़े कहीं दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए बछड़े, वापस आए, अरे ग्वाल बाल गुम, ग्वाल बाल भी चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये विधाता का काम है, ये ब्रह्मा जी जो विधाता है, इसने बछड़े भी चुरा लिए हैं और ग्वाल बाल भी चुरा लिए। तो अब क्या करना चाहिए, वो हमारी लीला देखना चाहता है, वो भी सृष्टि करता है, तो उसको आश्चर्य में डालना है। तो मैं ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूं जिस सृष्टि में न तो कहीं से आत्मा के लाने की जरूरत है, न कर्मों को लाने की जरूरत है, न पंचभूतों को लाने की जरूरत है। मैं ही सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण बन के और अपने जैसे अपने आप से एक से जितने ग्वाल बाल है उतने बना दूंगा, जितने बछड़े हैं उतने बना दूंगा, जितनी लाठी, जितने टिफन, जितनी बांसुरी, वो सब कृष्ण बन गया। अब सब कुछ कृष्ण बन गया। और शाम को घर में लौटे तो गैया कूद कूद के अपने बछड़े को चाट रही है और मैया अपने ग्वाल बालों को गोद में लेके बड़े प्रेम से चाट रही है। इतना कभी प्रेम नहीं करती थी। ये लीला भगवान ने की। इस लीला के पीछे क्या भगवान का उद्देश्य था? पहला उद्देश्य तो ये था कि मेरे को माखन चोर कहते कहते सब आनंद ले रहे हैं,
कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चोर। अगर मैं ब्रह्मा जी को चोर बना दूं, 4 मुख वाले वेदों को जानने वाले का, तो मैं तो छोटा चोर हो जाऊंगा ना फिर। तो ब्रह्मा जैसे चोरी करा लेते हैं आज, ऐसी ब्रह्मा जी चोरी कर ले तो फिर हमारी चोरी तो छोटी हो जाएगी ना। तो ब्रह्मा जी को आज भगवान ने चोर बना दिया। लेकिन भगवान की लीला में भगवान का उद्देश्य क्या था? सारी गैया ऐसा भाव रखती थी कि केवल कुछ गाय है नंद बाबा की जिनका दूध कृष्ण को मिलता है, हमारा दूध कृष्ण कब पिएगा। भगवान ने कहा इस लीला में मैं ही बछड़ा बन के सब गैया का दूध पी के सब गैयाओं को सुख दूंगा। और सब मैया बोलती थी कन्हैया यशोदा की गोद में दूध पीता है, हमारा दूध कब पिएगा। आज कन्हैया ने कहा मैं ही ग्वाल बाल बन गया हूं, अब सब गोपियों का बेटा मैं ही बन गया, तो सबका दूध पीने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये तो 3 उद्देश्य हो गया। चौथा उद्देश्य क्या था? ब्रज की कुमारी 5 वर्ष की लड़कियां, वो कहती है कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। और इस लीला में सांडल्य ऋषि ने घोषणा कर दी कि इस वर्ष में जो अपनी बच्चियों का विवाह करेगा वो सदा सुहागन रहेंगी। और सारे बच्चियों का विवाह ग्वाल बालों के से हुआ, और वो ग्वाल बाल कृष्ण था और कोई नहीं था। इसलिए रास लीला में लिखा है कृष्ण वधव। कृष्ण वधव मतलब ये सारी कृष्ण की वधुआं हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ इनका विवाह हुआ है। वो ऐसे क्योंकि वो ग्वाल बालों से विवाह हुआ था, वो तो कृष्ण था और कोई था ही नहीं थी, उसी वर्ष में विवाह हुआ था। अब इतनी सारी लीलाएं संपन्न हो गई। 1 साल बीत गया। बलराम जी अब नए बछड़े, बड़े गैया ने दूसरे बछड़े दे दिए, उनको लेके चराने के लिए बलराम जी कृष्ण गए। और ग्वाल बाल नीचे गैया चरा रहे थे और बछड़े ये लेके खड़े थे गोवर्धन की तलहटी के में। गैया को देख के ये बछड़े जो बड़े थे, छोटे बछड़े घर में थे, लेकिन बड़े बछड़े की तरफ गैया भागने लगी। अरे रोका रोका, ग्वालों से गैया रुकी नहीं। आश्चर्य है, बालों के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन बच्चों को देख के उनको चूमने लगे। कहना बलराम जी कहता है कृष्ण ये क्या है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो कृष्ण बोले नहीं, बोला 4 माथे वाले का काम है। तो बलराम जी ने ध्यान किया सब चतुर्भुज रूप है, सारे बछड़े सारे ग्वाल बाल वो 4 भुजाओं वाली मूर्ति बने हुए हैं। आश्चर्य लगा। और ब्रह्मा जी, वैसे सामान्य रूप से ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक जा रहे थे। वैसे भगवान ने देखा कि ये ब्रह्मलोक में चला गया तो कितने दिन में घास खाऊंगा बछड़ा बनकर, तो क्या करना चाहिए। भगवान ही जाके ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा बन कर बैठ गए। बोला एक नकली ब्रह्मा आए तो अंदर मत आने देना। ये भाव में ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहां पहुंचे दरवाजे के ऊपर, बोला ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, आप कहां से आ गए। तो ब्रह्मा जी वापस जल्दी ही लौट के आए, लेकिन वो जल्दी आने में 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी वापस आके देखें तो अरे ये ग्वाल बाल, फिर जहां छुपाए थे वो जाके देखें ये ग्वाल बाल। ब्रज में एक गांव है सपोला गांव, वहां ये अघासुर आया था। वो सपोला गांव का नाम ही सपोला गांव हो गया है। और फिर चोमुआ है, वहां ब्रह्मा जी आए थे, वो 4 मुंह वाले ऐसे देख रहे थे। ये बात असली है कि वो असली है, ये असली है कि वो असली है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आश्चर्य में डालने के लिए चतुर्भुज रूप में सब ये बच्चे दिखा दिए, ग्वाल बाल दिखा दिए। अब ब्रह्मा जी असली ग्वाल बाल बछड़े लाके श्री कृष्ण को दे दिया। और देखा बच्चों ने देखा तो हाथ में वो भोजन पड़ा है, वैसे ही पंक्तियों में ऐसे जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं। और ब्रह्मा जी फिर बहुत सुंदर स्तुति भगवान श्री कृष्ण की करने लगे, कृष्ण को प्रार्थना करने प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति के 1.5 साल पहले हमने यहाँ 7 दिन केवल ब्रह्मा जी की स्तुति के ऊपर सत्संग किया था। तो ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी सुंदर है जिसमें ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं कि जैसे माँ पेट में बच्चे के लात मारने के ऊपर नाराज नहीं होती है, ऐसे भगवान मेरे ऐसे आपके बच्चे चुराने के कारण, ग्वाल बाल चुराने के कारण आप हमारे ऊपर, निश्चित रूप से हम आपके बच्चे हैं, आप नाराज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को संकोच हुआ कि मैंने ये ऐसा काम किया, भगवान को भगवान के भक्तों से अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बनके और नाम आचार्य बनके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। अब ये जो ग्वाल बाल घर में वापस आए, ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, भगवान ने तो बात तक नहीं की ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। ग्वाल बालों ने घर आके कहा कन्हैया ने हमारे को बहुत बड़े अजगर के पेट से निकाला। सब उधर जाके देखें तो अजगर सूख गया है, और उधर एक खेलने का कोई जैसे गुफा बनी हुई है। 1 साल बीत गया, आज 5 साल का कन्हैया हो गया। अब नंद बाबा को कहता है बछड़े चराते हुए मुझे लज्जा आती है, मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, बड़ा हो गया, अब गैया चराने जाऊंगा। अरे कन्हैया, बड़े बड़े बैल, भारी गैया, इसको कैसे संभालोगे? ऐसे बांसुरी बजाती है, सब गैया पूछ लंगी खड़ी करके आ जाती हैं, बैल चुप करके खड़े हो जाते हैं। अरे कन्हैया, तो फिर मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना, सांडल ऋषि से पूछना पड़ेगा। तब तक सांडल ऋषि आ गए। अरे कन्हैया क्यों जिद कर रहा है नंद बाबा? बोला ये गैया चराने के लिए जिद कर रहा है, मुहूर्त निकालना पड़ेगा। और ऐसे पंचांग निकाल के, और सांडल ऋषि कहते हैं कल गोपाष्टमी है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। नंद बाबा कहते हैं ये गुरु शिष्य मिले हुए हैं आपस में दोनों, पहले से ही प्रोग्राम बनाया के रखा है, कोई बात नहीं। तैयारी की, नंदगांव और बरसाने के बीच में बहुत बड़ा पंडाल लग गया। गैया को रात को सिंगारा, सींगों में सोना लगाया, खुरू में चांदी लगाई, पूंछ के अंदर हीरे मोती लगाए, और ऊपर सुंदर कपड़े वस्त्र रंग लगाया। और बच्चे रात को थके हारे आके सो गए। और सुबह मैया उन्होंने बड़ा, यशोदा मैया ने यहाँ कृष्ण को अच्छी तरह से कुछ रक्षा बंधन बांधा कि बाहर दूर जाएगा वन में, किसको कुछ नज़र न लग जाए, और अच्छी तरह से श्रृंगार कराया। फिर 2 चप्पल की जोड़ी जाके आगे रख दी। कन्हैया जंगल में जाएगा, कांटा कंकर लगेगा, आप ये मोजरी पहन के जाओ। अच्छा मैया, तो फिर हमारी गैया के लिए चप्पल कहाँ है? अरे गैया एक तो 2 जोड़ी चप्पल चाहिए, 9 लाख गैया बाबा की हैं। तो मैया ने कहा गैया तो पशु है ना। अरे कन्हैया ने मुकुट को उतार के ऐसे फेंक दिया, बोला मैया का गैया को पशु क्यों बोलती है? गैया हमारी पूजनीय माता है। वो कृष्ण रूठ गया। मैया ने बोला गैया को पशु नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ये समाचार गैया तक पहुंच गया ब्रज में कि कन्हैया चप्पल नहीं पहन रहा है, और रो रो के मैया को कहता है गैया मैया है। गैया सारी अपने अपने जहां बंधी हुई थी खूंटों से खुली, और पूरे ब्रज के अंदर जाके पांव से कूट कूट के जितनी मिट्टी में कंकर पत्थर था सबको पाउडर बना दिया। ये ब्रज की रज गायों के पांव से ऐसे कृष्ण के प्रेम में उन्होंने कूट दिया है। आज कृष्ण गैया चराने के लिए आज ग्वाल बन गया है, वत्सपाल से आज गोपाल, ग्वाल गैया चराने के लिए चला गया है। गैया चराने कन्हैया जाता है, बांसुरी में हर गैया का ग्रुप का नाम लेता है। धोली गैया आ जाओ, गोरी गैया आ जाओ, सांवली गैया आ जाओ। और गैया उसके प्रतीक्षा करती है कि कब हमको बुलाएगा। वो बाहर खड़ी रहती है, जैसे कन्हैया बुलाता है तब आती है। अब इसके बाद ग्वाल बालों ने एक ने देखा कि ये बड़ा अच्छा ताल का वन है, ताल के पके हुए फल है। अरे कन्हैया बताओ जी, ताल फल खाने की इच्छा है। बोले चलो खाएं। बोला वहां धेनु का असुर रहता है, गधे के रूप में बड़ा असुर रहता है। कोई बात नहीं, चलते हैं। और सब उसके अंदर चले गए, पेड़ों को जोर से हिलाया, और धेनु का असुर भागता आया। और धेनु का असुर आया तो बलराम जी ने उसकी टांग से पकड़ के घुमाया, घुमा के ऐसे पेड़ के ऊपर मारा, और उसके 2 और गधे साथी आए, उन सबको मार दिया। ये धेनु का असुर को बलराम जी ने उद्धार किया। धेनु का असुर, प्रलंबासुर, ये बलराम जी के द्वारा इनका उद्धार हुआ है। क्योंकि धेनु का असुर बलि महाराज के कुल में असुर था, इसलिए प्रहलाद के 21 पीढ़ी को भगवान ने मारने का वचन दिया था, इसलिए भगवान ने धेनु का असुर का हाथ नहीं लगाया। बलराम जी ने उसको घुमा के मार दिया। ये धेनु का असुर कौन है? अध्यास कहते हैं। और धेनु का असुर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज स्वामी महाराज कहते हैं, ये मौसम का फल कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, ये धेनु का असुर है। आज समय के ऊपर खाने नहीं देते, इतना पका हुआ फल किसी को खाने नहीं देता है। तो ये कुछ धेनु का असुर का भगवान ने उद्धार किया। अब गर्मी की मौसम आई है, गैया पानी पीने के लिए जमुना के पास एक हृद है, उसमें गई है। और गैया ग्वाल बाल पानी पीते ही मूर्छित हो गए। कन्हैया को आश्चर्य लगा, अरे इसमें तो कालिया रहता है, कालिया के विष से सब प्रभावित हो गए हैं। भगवान ने बहुत अमृत दृष्टि डाली। गैया और ग्वाल बाल तो
सचेत हो गए, जैसे नींद से उठे हैं। लेकिन आज कन्हैया ने निर्णय किया कि इस कालिया को आज मैं दंडित करूंगा। और भगवान ने कमर कसा और अच्छी तरह से पगड़ी को ठीक किया और जमुना के हृदय में कूद गए। और जैसे जमुना के हृदय में कूद गए, पानी हिला, कालिया जगा। कालिया ने कृष्ण को देखा। इसने मधुर कृष्ण के रूप को देख के कालिया ने, कितना बड़ा सुंदर है, अरे क्यों अंदर आए हो यहाँ, जल्दी चले जाओ। कन्हैया ने बोला, आया हूं, तुमसे मिलने आया हूं। और लात मारी, कालिया उठा और कालिया ने अपने बल, जो उसके बल के अंदर कन्हैया को बांध दिया। अब कन्हैया सांप के बलों के अंदर है और कन्हैया को बड़ा आनंद आ रहा है। बोला, मैं सेज सैया के ऊपर सोता था, कब छोड़ के आया, आज ये कम से कम सेज सैया मेरे को मिल गई है। सांप तो बहुत नरम होता है, अच्छा गधेला था। थोड़ी देर कन्हैया ने उसका आनंद लिया, इधर उधर सब घूम फिर के। लेकिन उस वक्त तक तो समाचार गया नंद गांव में, यशोदा मैया वहाँ से आई, नंद बाबा आए, सारे ग्वाल गोपाल आए। और बलराम जी आज भी नहीं गए थे क्योंकि कालिया से लीला करनी थी। बलराम जी आ गए। नंद, यशोदा मैया तो पानी में कूदना चाह रही है। बलराम जी कहता है, कोई आगे मत जाओ, चिंता मत करो, कन्हैया अपने आप में, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कन्हैया की शक्ति को आप नहीं जानते हैं, आप रुक जाइए। तब तक कन्हैया ने कहा, ये सारे दुखी हो रहे हैं। कन्हैया ने अपने शरीर को थोड़ा बढ़ाया और कन्हैया ने जैसे अपना शरीर बढ़ाया तो उसका पेट खींचने लगा। और उसका पेट खींचने लगा तो उसने कन्हैया को छोड़ दिया और कन्हैया कूद के और कालिया के फन के ऊपर चढ़ गया। ये हमारे बाहर बहुत सुंदर कालिया के फन के ऊपर कन्हैया चढ़ गया। और फिर कन्हैया ने कहा, आज मैं नृत्य करके दिखाता हूँ। और गोपियाँ भी देखने के लिए आ गई। कन्हैया ने कहा, आज गोपियों को बताता हूँ कि जब कन्हैया कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर सकता है तो भविष्य में आने वाली शरद रात्रि को आपके साथ भी नृत्य करेगा। कन्हैया ने 99 फन थे कालिया के, था। अब वो देवताओं ने देखा कि इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, कोई बजाने वाला नहीं है। गंधर्वों ने ढोल पीटना शुरू किया और थई हुआ। और कालिया बेचारे का पहले विष निकला, फिर खून निकला, फिर सारे फन 99 कमजोर होने लगे और फिर कालिया बेचारा मुरझाने लगा। उस वक्त नाग पत्नियां बाहर निकल आई। नाग पत्नियों का ने कहा, श्री कृष्ण ये द्वेषी था, ये आपसे ईर्ष्या करता था, हम चाहती थी मर जाए, लेकिन अब इसका विष निकल गया। अब कितना इसका सौभाग्य है कि इसके सर के ऊपर आपके चरणों के चिन्ह। योगियों को जो चरण थोड़ी देर ध्यान में नहीं प्राप्त होते, वो इसको कैसे प्राप्त हो गए हैं। और ऐसे कहती कहती वो कहती हैं, अब इसको आप जीवन दान दे दो। भगवान श्री कृष्ण नाग पत्नियों की प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हुए और कालिया के फनों से नीचे उतरे और एक द्वीप जैसा बन गया, उसमें खड़े हो गए। कालिया ने एक श्लोक में भगवान को कहा कि हमको आपने ही ईर्ष्यालु बनाया है, ये ईर्ष्या का प्रतीक है। भगवान ने आज ईर्ष्या सबसे बड़ी घातक हमारे रास्ते में भक्ति के बंधन है। और कन्हैया ने कहा, भगवान कन्हैया आपने हमको ईर्ष्यालु बनाया है, हमारा स्वभाव आपने ऐसा बनाया, हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपके शरण में हूँ। और फिर भगवान का अपना कौत्सव मणि नीचे गिर गई थी। कन्हैया ने ला के उपहार दिया कृष्ण को। और कृष्ण ने कहा, कन्हैया अब तुम अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ यहाँ से निकलो, रमणीप द्वीप जहाँ से तुम पहले आए थे वहाँ चले जाओ, अब यहाँ तुम्हारे को रहना नहीं है जमुना में। बोला, वहाँ मेरे को गरुड़ खा जाएगा, वहाँ मैंने गरुड़ को खाने के लिए भोजन नहीं दिया था, मेरे भाग जिसने देना था मैंने नहीं दिया, गरुड़ खाएगा। और मेरे को मालूम है कि जमुना में गरुड़ नहीं आएगा। शौबरी ने जरूर गरुड़ को शराप दिया था कि यहाँ मछली खाते हुए गरुड़ को कहा, कभी यहाँ आया तो प्राण निकल जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, निश्चित होके चले जाओ तुम रमणीक द्वीप में फिजी, और वहाँ गरुड़ जब तुम्हारे सर के ऊपर, फनों के ऊपर मेरे चरणों का लगा हुआ ये स्टैंप ठप्पा देखेगा तो गरुड़ तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा, तुम निश्चित होकर वहां रह जाओ। ऐसे भगवान ने कालिया का उद्धार किया है। अब इसके बाद प्रलंबासुर के उद्धार की कथा है, फिर वर्षा ऋतु है, और फिर बहुत अच्छे ऋतुओं का वर्णन है। उन ऋतुओं का वर्णन इतना सुंदर है कि प्रभुपाद जी ने अलग लाइट ऑफ भागवत पुस्तक उसके ऊपर लिखा था। और उन कथाओं में तो लंबी कथा नहीं, एक ही बात कहते हैं। उनमें ग्रस्त के लिए एक उदाहरण बड़ा सुंदर दिया हुआ है।
कि बरसात की मौसम में बादल देखकर मयूर नृत्य करता है कि अब वर्षा आएगी, गर्मी चली जाएगी, शीतलता हो जाएगी। ये बरसात की मौसम का दर्शन देखकर, और भागवत में लिखा है ऐसे ही ग्रस्त सदग्रस्ती के घर में कोई साधु संत आता है तो मोर की तरह आनंदित हो जाता है कि हमारे ताप संताप हरि कथा हरि अमृत से समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन इसका है। और इसके बाद आगे अब भगवान को रास लीला करनी है। उससे पहले ब्राह्मणों को अनुकूल करना है, देवताओं को अनुकूल करना है, बड़े बड़े गोपों को अनुकूल करना है। उनको मालूम हो कि ये कार्य जो करने जा रहा है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ब्राह्मणों को अनुकूल करने की कथा आती है। इस कालिया के उद्धार के बाद रात को सब वहाँ रह गए। सुबह उठते ही आग लगी, भगवान ने उस आग को पी लिया। ऐसे 2 बार भगवान ने आग को पिया, इसका वर्णन है। ऐसे कथाएं तो लंबी हैं, लेकिन अपन कथा कौन सी करने जा रहे हैं। भगवान ने ब्राह्मणों को अनुकूल किया। ग्वाल बाल भूखे थे, कृष्ण हमको कुछ खाने के लिए चाहिए। बोला चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाके कहो बलराम जी और कृष्ण और हम सब भूखे हैं, कुछ हमारे को भोजन दे दीजिए। और ब्राह्मणों से जाके कहा, जब ग्वाल बालों ने, उन्होंने न कहा ना कहा और न कुछ दिया। और ग्वाल बाल वापस आए, कन्हैया कुछ नहीं दिया। बोला इनकी पत्नियों के पास चले जाओ। और ब्राह्मण पत्नियों को कहा कृष्ण, वहाँ नाम पहले मेरा लेना, कृष्ण ने कहा। और कृष्ण का नाम सुनते ही थाल उठा के ब्राह्मण पत्नियां आई और सब भक्तों के सामने, ग्वाल बालों के सामने भोजन रख दिया। कृष्ण अपने ग्वाल बाल के कंधे के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठे थे। इस सुंदर कृष्ण के दर्शन को जो ब्राह्मण पत्नियों ने किया है, ये गंभीरा में महाप्रभु इस श्लोक का वाचन करते करते आंखों से आंसू बहाते थे कि कितना सुंदर ब्राह्मण पत्नियों को भगवान का दर्शन हुआ और उनको भगवान ने भक्ति अपनी दे दी। अब ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं हम वापस नहीं जाएंगी, कन्हैया आपकी सेवा में रहेंगी। नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, पूजनीय हैं, गोपियों की सेवा अलग है, आप जाइए अपने पतियों के सारे पति हमारे से नाराज हो जाएंगे। बोला पति क्या, देवता भी आपकी पूजा करेंगे। पत्नियां जैसे वापस आई, ब्राह्मण कहते हैं धिक्कार है हमको, इतना वेद पढ़ा, इतना पंडित बने, इतना शास्त्र पढ़ा, इतना यज्ञ किया, और जिस भगवान के लिए यज्ञ किया वो भगवान हमसे मांगने के लिए भक्तों को भेजा और उनकी सेवा हम नहीं कर पाए। और आप उस भगवान को प्रसन्न करके और इतना भक्ति का प्रसाद प्राप्त करके आई हो। और ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का बहुत बड़ा सम्मान किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इन ब्राह्मणों के पास भेजने से पहले बलराम जी को कह के देख के कह रहे थे, देखो ये पेड़, ये ब्रज के पेड़ देखो कितने अच्छे हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, ये तो ब्राह्मणों से अच्छे हैं, सब कुछ अपना दान कर देते हैं। आज ब्राह्मण अनुकूल हो गए। अब ब्राह्मण अनुकूल हो गए, इसके बाद 5 वर्ष की गोपियां जो थी, छोटी बच्चियां, उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया कि कृष्ण हमारे को नंद सुत पति में देही, हमको नंद सुत कृष्ण पति के रूप में मिले। और कात्यायनी देवी का जब व्रत पूरा होने को ला और उनको फल मिलने वाला था, उस दिन भगवान ने चीरहरण की लीला करके उनको वचन दिया कि भविष्य में आने वाली शरद ऋतु का आपके साथ रास लीला करूँगा। और इसके बाद जो बड़ी गोपियां हैं उन्होंने भगवान की वेणु बजाने की जो सुंदर लीला है उसका गीत है। ये पहला भागवत में गोपियों का गाया हुआ गीत है। 5 गीत हैं गोपियों के भागवत में। पहला वेणु गीत है। इस वेणु गीत में गोपियां कृष्ण के बांसुरी बजाना और उसकी सुंदरता का ये प्रसिद्ध श्लोक ब्रहापीड़म नटवर वपु जो आपको बताया था कि जो सुन के सुखदेव महाराज ब्रह्मानंद को छोड़ के आ गए और फिर गिरिराज को हरिदास वर्य कह के कहती हैं कि ये भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। और ये अभीर गोवालनियाँ, ये भीलनियाँ कितनी भाग्यशाली है, ये हिरनियाँ कितनी भाग्यशाली हैं, ये नदियाँ कितनी भाग्यशाली हैं जिसके किनारे पे बांस उगता है। वो बांसुरी कन्हैया के होंठों के ऊपर अमृत पीती है। ये तो हमारी सोतन लगती है। ऐसे बहुत सुंदर गोपियों का, ये बड़ी उम्र की गोपियाँ वेणु गीत गाती हैं, छोटी उम्र की गोपियाँ कात्यायनी का व्रत करती हैं। और इसके बाद 7 वर्ष का कन्हैया हो गया तो एक दिन मैया ने बहुत सुंदर श्रृंगार कराया और सीधा नंद बाबा की गोद में जाकर बैठा और पूछा, बाबा आज क्या है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, कल तो दीपावली थी, आज किसका ये पूजन होएगा? बोला ये हम इंद्र का पूजन करते, इंद्र वर्षा करता है,
हमको गैया के लिए घास चाहिए। कन्हैया बोला इंद्र का धर्म है वर्षा करना, हम कर्म करेंगे तो वो फल देगा, उसके लिए पूजा करने की क्या जरूरत है। अरे कन्हैया ये हमारी परंपरा है। अरे कौन से शास्त्र की परंपरा है। एक विवाह होके आया तो पति पत्नी घर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले लड़के की माँ अपनी आने वाली बहू के स्वागत में पहले ज़माने में लाल कुंकुम का पानी वो रखती थी कि इसमें चरण रखेगी और हमारे घर में लक्ष्मी के चरण पड़ेंगे। अभी तो इतनी बड़ी हील वाली जूती है, चरण का निशान ही नहीं निकलता है पहले उनके चरणों का। तो ये बहू बेचारी ऐसे घूंघट से देख रही थी, सांस आ नहीं रही है, देर हो गया 10 मिनट 15 मिनट, तो देख रही थी। सास ने क्या किया, एक टोकरा उठाया, एक बिल्ली के ऊपर ढक दिया और फिर सास भागती भागती पानी लाई और ये बहू आई, अंदर चरण रखा, बैठ गई। इसको बेटा हो गया, इसके बेटे की शादी हो गई और बहू बाहर खड़ी है। ये कहती है रुको रुको, पहले टोकरा लाओ फिर बिल्ली लाओ। अरे जल्दी करो, नहीं टोकरा लाओ बिल्ली लाओ। अरे क्या करना है। बोला हमारी परंपरा है, हम जब आए थे तो हमारी सास ने ऐसे किया था। वो सास जिंदा अंदर बैठी थी। उसने बोला बहू देर क्यों कर रही हो। बोले बिल्ली नहीं मिल रही है, टोकरा नहीं मिल रहा, क्या करना है। बोला जब मैं आई थी ढका था। बोला मिठाई खुली हुई थी, बिल्ली भाग रही थी इसलिए उसको ढका था, कोई परंपरा नहीं है। तो ये कोई परंपराएं नहीं है, ये ऐसे ही कितने हम देवी देवताओं का पता नहीं। एक देवी का पूजा हो गया, उसका नाम क्या, संतोषी माता, कहीं वेद में नाम नहीं है, हमने कहाँ से पैदा किया पता नहीं, और किसका किसका पूजा पाठन, ये परंपरा हमारी चल रही है। ऐसी परंपराएं भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं थी। उसने कहा नहीं पूजा करनी है तो गोवर्धन गिरिराज की करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, ये हमारी गैया को घास देता है, ये जल देता है। और सब गोपू ने एक बालक के तर्क को स्वीकार कर लिया, कहा कि नहीं हम गोवर्धन की पूजा तो करेंगे लेकिन ये तो पूजा करने दो इंद्र की। बोलो नहीं, इसी सामग्री से ये बना हुआ पकवान जो है ना, इसी से पूजा करेंगे। आप सब ग्वाल बाल गोपाल बड़े गोप सब वो सामग्री उठाई और गोवर्धन के पास आए और मुखारबंद के पास आए और सब ने सामग्री आगे रख दी। और भगवान श्री कृष्ण एक स्वयं गोवर्धन बन के ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ के और फिर लंबे लंबे हाथ करके ऐसे खाने लगे। कृष्ण सबको कहता है तुम्हारा इंद्र कभी आया, देखो तो भगवान कैसे प्रेम से खा रहे। वो मधु मंगल कहता है अरे ये सब गा गया, कन्हैया भूखा है, कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। ये तो कहता है आनी और लाओ और लाओ और लाओ, और जितना था सब खा लिया और उसके पास सब प्रसाद के रूप में वापस दिया। आज ग्वाल बालों ने प्रसाद खाया है और फिर गोवर्धन की परिक्रमा की, गोवर्धन की परिक्रमा की, सब वापस आए, गोवर्धन की पूजा हो गई। ये भगवान ने गोवर्धन गिरिराज की पूजा की। ये गिरिराज गोलोक धाम में भगवान के हृदय से प्रेम से प्रकट हुए हैं। ये विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रज मथुरा मंडल महान है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उससे महान वृंदावन है क्योंकि भगवान ने उसके अंदर रमण किया है, रेत में खेले हैं। उससे महान गोवर्धन है जिसको भगवान ने अपने कर कमल पे धारण किया है। और उससे भी उच्च स्थान राधा कुंड है जो राधा रानी से अभिन्न है। तो गोवर्धन में केवल सपक्ष गोपियाँ, जो भगवान की अपनी केवल पक्ष की गोपियाँ हैं, उनके साथ ही भगवान का विहार होता है। तो गोवर्धन भगवान को बहुत प्रिय है और ये गोलोक धाम में भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। और जब भगवान ने अवतार की लीला करने का विचार किया, आने का धरती पे जब समय हुआ तो राधा रानी को कहा श्री जी आप पधारिए। बोला गोवर्धन नहीं, जमुना नहीं तो कौन जाएगा। बोला जमुना पहुंच गई है, गिरिदत्त को पहुंचाने का व्यवस्था किया गया है। सामल द्वीप में द्रोण पर्वत के बेटे के रूप में गिरिराज जी पहुंच गए हैं और वहाँ पुलस्त ऋषि आएगा। और पुलस्त ऋषि ने द्रोणाचल को कहा कि आपका बेटा हमको दे दो, हमारे पास बनारस में काशी में कोई पर्वत नहीं है, हम इसको ले जाएंगे। अरे मेरा बेटा कैसे दूं और ऋषि को ना कैसे कर सकता हूँ। गिरिराज ने कहा मुझे ले चलो, शर्त इसके ऊपर, तुमने कहीं रख दिया तो मैं नहीं उठूंगा। बोला नहीं, योग शक्ति से मैं उठा के चलूंगा। और ऋषि चलते चलते जब जहाँ आज गिरिराज है ब्रज में यहाँ आए, ऋषि को लघु शंका का विचार हुआ और गोवर्धन को नीचे रखा, वापस आए, स्नान किया, गोवर्धन उठाया, उठ नहीं रहा है। गोवर्धन चलो, बोला नहीं यहाँ रहूँगा। एक लीला आती है कि हनुमान जी गोवर्धन को उठा के सेतु बनाने के लिए ला रहे थे, तब तक समाचार आया सेतु तैयार हो गई
और गोवर्धन को यहीं रख दिया। एक युग एक कल्प में ऐसे कहीं हुआ है। अब गोवर्धन कहता है मेरे को भगवान की सेवा नहीं मिली। तब भगवान ने कहा अभी तो सेतु बनेगी, हम ऊपर पांव रख के जाएंगे, तुम्हारे को तो मैं कर कमल के ऊपर धारण करूंगा। गोवर्धन तुम मेरा महान भक्त है। तो गोवर्धन ऐसे ब्रिज में आए, लेकिन वो ऋषि नाराज हो गए। प्लस उसने कहा तू नहीं चलेगा तो एक राई भर रोज का जमीन में धंसता जाएगा। तो गोवर्धन नीचे जा रहा है और गोवर्धन की पूजा हो गई। सब लोग अपने घरों में गए और अन्नकूट हुई, बहुत प्रसाद बांटा गया। इंद्र को ऊपर बैठे बैठे आज मेरा पूजन नहीं हुआ, क्रोध आ गया। पूजा की आदत पड़ जाती है ना, कभी नहीं होती है तो बड़ा खराब होता है। और भगवान ने देखा कि इंद्र को अहंकार हो गया है, उसका अहंकार, वो भी हमारा भक्त है, उसका अहंकार का भी दमन करना चाहिए। ये भगवान गोवर्धन लीला करके देवता से भगवान को अपने भक्त ज्यादा प्यारे हैं, देवताओं से भी भक्त का सम्मान ज्यादा है। गोवर्धन भक्तवरी है, भक्तों में बहुत महान है। अब इंद्र को क्रोध आया, उसने प्रलय काल के बादलों को बुलाया और 49 मरुतों को बोला जाओ आंधी तूफान और वर्षा करके ब्रिज को डुबा दो। और इन्होंने वर्षा करना शुरू की, हाहाकार मच गया। कन्हैया अब क्या करें? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिसकी पूजा करी है वही रक्षा करेगा। और कन्हैया ने जाके मशरूम की तरह उठा के ऐसे पर्वत को ऊपर करके उल्टे हाथ के ऊपर खड़ा रख दिया। बोला सब गैया लेके अपने ग्वाल बाल सब आके इसके नीचे रहो। अब सब नीचे आ गए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि ऊपर ऐसे घूमते रहो कि पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और अगस्त ऋषि एक बार एक पंगत में जब साधु भोजन करते हैं ना, कोई एक भी उठेगा तो सबको उठना पड़ेगा, और भूखा है तो भूखा रह जाए। वो अगस्त प्यासा था और लोग उठ गए। बोला मुझे प्यास लगी है। बोला अब तुम्हारी प्यास बुझेगी जब भगवान गोवर्धन उठाएगा, ऊपर बरसा आएगा तब पानी पीना। तो अगस्त जी अब ऊपर ऐसे खड़े हुए सारा पानी पी रहे थे, तो एक बूंद भी पानी की ब्रिज के अंदर नहीं गिरी। अब कन्हैया जब ऐसे खड़ा था ग्वाला उठा के गोवर्धन, तो न यशोदा मैया कहती है मेरे बेटे के ऊपर इतना सारा भार है, तुम ग्वाल बाल क्या करो? ग्वाल बाल ने कहा कन्हैया जरा ये श्रीधामा उठा ले। नहीं मैं उठा के खड़ा हूं, आप बस अपनी अपनी लाठी लगा दो। अच्छा सब अपनी लाठी लगा दो। लाठी सबने लगा दी। और फिर एक लीला में तो ऐसा लिखा है कि सांडिल्य ऋषि ने कहा कि राधा रानी को सखियों के साथ कन्हैया के सामने सिंहासन पे विराजमान करा दो, बस वो शक्ति है उसका दर्शन होता रहेगा तो कन्हैया शक्तिशाली होगा और गोवर्धन को धारण करके रखाएगा। और ऐसे ये 56 भोग से आज ज़्यादा हो गया। 56 भोग के लिए एक जगह कहावत ऐसा है कि 7 दिन कन्हैया ने कुछ खाया नहीं। सबने पूछा यशोदा मैया कितनी बार खिलाती है? बोला 8 बार रोज खाता है। बोला 8 बार 7 दिन 8 सत्ते 56, आज इसको 56 भोग लगाने। ये 56 भोग की एक 56 भोग ऐसे प्रकट हो गया। 8 बार दिन में खाता है, 7 दिन खाया नहीं, तो 56 एक बार ही लगा लो आज, तो इसका सब भोजन पूरा हो जाएगा। अब सब बादल वापस जाके कहते हैं कि नीचे कुछ नहीं हो रहा है, वो एक पर्वत धारण करके खड़ा है। अब इंद्र को बड़ी लज्जा आई कि मुझसे अपमान हो गया। कन्हैया ने पर्वत को नीचे रख दिया और सब ग्वाल बाल अपने घर में चले गए। दूसरे दिन बड़े बड़े गोप आके कहते नंद बाबा तुम्हारे घर में ये बच्चा है कौन? कोई देवता है? इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। हम कहते हैं अरे प्रेम करना है तो कृष्ण से करो, कभी कोई संकट आएगा तो पर्वत को उठा लेगा। यहाँ सचपच पर्वत उठा के 7 दिन अपने भक्तों की रक्षा की है, ऐसा और कौन करेगा? पाप से के पेट से निकालेगा। प्रेम करने वालों के लिए पर्वत उठा सकता है, इससे ज़्यादा और कौन हमसे प्रेम करने वाला है? तो नंद बाबा ने कहा दूध पियो दही खाओ मेरे भाइयों। जब गर्ग आचार्य ने नामकरण कर रखा था तब कहा था ये नारायण से के समान आपकी रक्षा करेगा। और वो श्लोक जो नामकरण के वो दोबारा यहाँ नंद बाबा ने पढ़ के सुनाए वैसे के वैसे। तब ग्वाल बालों ने कहा अरे हमारा कन्हैया ऐसा है, अभी ये बात ही कर रहे हैं। और कन्हैया गैया चराने के लिए गया है और गोवर्धन की तलहटी में गैया चरा रही है। ऊपर से सुरभि गाय आई, इंद्र ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया और देवता आए। और फिर भगवान श्री कृष्ण को सुरभि कहती है गोविंद आप हमारे हो, आप गोविंद हो, इंद्र हमारे आप हो, आपने हमारी वंश गऊ की रक्षा की है। और फिर पहले सुरभि आई, फिर इंद्र आया, फिर अभिषेक हुआ। जहाँ भगवान का अभिषेक हुआ वहाँ गोविंद कुंड बना और उस गोविंद कुंड में भगवान के दूध का अभिषेक हुआ है।
ये असल में दूध भी कोई सामान्य नहीं है। एक गौड़िया भक्त वहाँ रहता था बेचारा, बहुत बड़े वरिष्ठ महात्मा कहते हैं वहाँ की कथा में। तो उसके पास एक नौजवान भक्त आके थोड़े दिन रहा। तो नौजवान मधुकरी करता था, बोलता बाबा आप कुछ लेते नहीं हो। बोला ये खीर सागर है, गोवर्धन सुरभि का दूध है, मैं इसी को पी लेता हूँ, जब थोड़ा भूख लगता है तो पी लेता हूँ। उसने बोला ये तो पानी है। बोला पानी नहीं है, ये सुरभि के दूध से भगवान का अभिषेक किया हुआ चरणामृत है ये। और तो वो असल में गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ अयाचक माधवेंद्रपुरी बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था। और इंद्र ने बड़ी पूजा की। ग्वाल बालों ने देखा कि ये बड़े बड़े देवता चमकते हुए मुकुट पहने हुए हमारे कन्हैया की पूजा कर रहे हैं। तो कन्हैया वापस आ गया। अब सब इकट्ठे हो गए। कन्हैया जब वापस आया तो कन्हैया ने, किसी ने कहा तो अरे आपने बड़ा पर्वत उठा दिया है ग्वाल बाल, तुमने को अकेले ने उठाया था? कहा हमारा डंडा नहीं लगा हुआ था। तो गोपियां कहती हैं अरे तुमने उठाया, तुम्हारे बल कहाँ से आया? हमारे घर का माखन चोरी किया उससे उठाया ना, ताकत तो तुम्हारी हमारे माखन से आई ना। तब गोपियों ने कहा तुमने उठाया, अगर सीधे हाथ पे उठाया होता तो समझते तुमने उठाया, उल्टे हाथ पे उठाया, राधा रानी के सर के ऊपर धर दिया ना, उल्टा साथ राधा रानी का है ना, तो भार तो सारा राधा रानी ने उठाया था, तुमने क्या उठाया? तो सभी कन्हैया को कोई नहीं समझता कि तुमने बड़ा काम कर दिया है। अब यहाँ इस लीला में पहला शब्द सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं और व्यासदेव ने लिखा है भगवान। भगवान गिरिराज धारण कर रहे हैं, वहाँ भगवान शब्द लिखा है। भगवान शब्द लिख के ये घोषणा की है कि ये लीला भगवान की है, कोई सामान्य बालक की नहीं है, कोई संसारी बालक की नहीं है। और ये गोवर्धन लीला से अब देवता अनुकूल हो गए, ब्राह्मण अनुकूल हो गए। अब ये आप समझो दिवाली के दूसरे दिन तो गोवर्धन को धारण किया, 7 दिन गोवर्धन को रखा और एक दिन में सारे बड़े गोप आ गए। फिर एक दिन आके इंद्र ने प्रार्थना की, एकादशी आ गई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को स्नान करने 3 बजे सवेले चला गया और वरुण के अनुचरों ने पकड़ के ले गए वरुण लोक में। नंद बाबा वापस आया नहीं। सुबह कहाँ गए नंद, कहाँ गए नंद को ढूंढना है। कन्हैया चले गए नदी जमुना में और वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने कन्हैया का प्रार्थना किया, पूजा किया, आरती किया और नंद बाबा देख रहा है। और फिर नंद बाबा को खोला, कन्हैया को आभूषण वस्त्र, नंद बाबा को सुंदर वस्त्र पहनाए और दोनों नंद बाबा और कन्हैया जमुना से सूखे वस्त्रों से नए सजे सजे बाहर निकले। ग्वाल बाल आए। नंद बाबा ने कहा अरे ये अच्छे कपड़े पहन के कहाँ से आए, कहाँ चले गए थे? नंद बाबा ने कहा ये हमारे कन्हैया को बड़े बड़े लोग जानते हैं, वहाँ बड़े बड़े देवता इसकी पूजा कर रहे थे, मैं इसका पिता हूँ इसलिए मेरे को भी ये उपहार दिया। अब नंद बाबा को छोड़ के कन्हैया को पकड़ के कहते हैं अरे कन्हैया क्या तेरा पिता ही तुम्हारा पिता है? हम तेरे कुछ नहीं लगते? इनको जाके देवता दिखाता है, हमको नहीं दिखाएगा? अरे कन्हैया ने कहा चलो तुम्हारे को वैकुंठ का दर्शन कराता हूँ। भगवान ने सब ग्वाल बालों को, गोपों को, बड़े बड़े गोपों को ले जाकर, एक तो कहते हैं कि जहाँ अक्रूर कुंड है वहाँ से भगवान ने कराया, और एक कहते हैं कि जहाँ गरुड़ गोविंद है, गरुड़ को कहा कि इनको ले जाके वैकुंठ का दर्शन कराओ। और जब वैकुंठ का दर्शन हो रहा है तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे हमारा कन्हैया देखो बैठा है, वो देखो शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखो ब्रह्मा जी आ गए, वो नारद प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक ग्वाल बाल कहता है अरे कन्हैया से मिलने जाना है। बोला कन्हैया यहाँ नहीं मिलेगा किसी से। तो बोला गैया है कि? बोला गैया नहीं, मैया मैया नहीं। अरे कन्हैया तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, मैया नहीं, गैया नहीं, कन्हैया से मिलना नहीं, वैकुंठ नहीं चाहिए। वैकुंठ बंद कर दिया। अब सारे गोप भी अनुकूल हो गए। बड़े गोपों को पता लग गया कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। ब्राह्मण अनुकूल हो गए, देवता अनुकूल हो गए, बड़े बड़े गोप अनुकूल हो गए। तब रासलीला की भूमिका शुरू होती है। अब कन्हैया 8 साल पूरे हो गए, 7 साल का गोवर्धन, 1 साल और हो गया। और शरद की ऋतु आई, पूर्णिमासी का चंद्रमा निकला, भगवान ने बांसुरी बजाई, बंसी बट के खड़े ऊपर खड़े हो गए। यहाँ भी लिखा है भगवान अपि ता रात्रि, उस रात्रि को भगवान ने चंद्रमा को देखा पूरा आह्लाद में, तो बांसुरी बजाई। और बांसुरी बजाई तो हर एक गोपी के हृदय के अंदर उसका नाम लेके उसको बुलाया। वो जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ा। एक गोपी भूसा बना रही थी बेल को खिलाने के लिए, और एक वही गोपी थाली बना रही थी अपने ससुर को खिलाने के लिए। जैसे गोपी को कृष्ण की बांसुरी का आवाज़ सुनाई दिया, ऐसे दिमाग हिल गया और ससुर वाली थाली बेल को और बेल वाला भूसा ससुर को। अब रासलीला ऐसा विषय है जो बहुत हमारे न कहने का ना आपके सुनने के ऊपर के स्तर है।
लेकिन उसको समझने के लिए दो बातें कहें कि पहले तो भगवान की आयु 8 और 9 साल के बीच में है। दूसरी, ये गोपियाँ कोई लड़कियाँ नहीं हैं। राधा रानी भगवान के वाम भाग से प्रकट होती है और राधा रानी का काया व्यू वो अपने शरीर से अनेक गोपियाँ बनाती है कृष्ण को आने देने के लिए, और राधा रानी अपने ही प्रतिबिंब के रूप में रानियाँ बनाती हैं द्वारका में, और अपना ही विस्तार करके लक्ष्मियाँ बनाती है वैकुंठ में। ये सब राधा रानी का विस्तार है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, रासलीला काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है। भगवान अभी खड़े हैं बांसुरी डे के, कामदेव आ गया। कामदेव जैसे सामने आया तो भगवान ने कहा, बेटा कैसे पधारे? बोला बेटा भगवान ने इसलिए किया, कहा क्योंकि कामदेव का शरीर शंकर जी ने भस्म कर दिया था। अब कामदेव को दोबारा शरीर मिलेगा जब रुक्मणी और कृष्ण के घर में प्रद्युम्ना के रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान ने पहले से कहा, बेटा कैसे आए, बच्चों कैसे पधारे? बोला आपसे युद्ध करना है। अच्छा, बोला कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला युद्ध करोगे कि मैदान वाला? बोला ये कौन सा होता है? बोला किले वाला मैं समाधि में बैठता हूँ, तुम मुझे विचलित करो। बोला ऐसे तो बड़े बड़े ऋषियों को विचलित किया, बड़े बड़े समाधि में बैठते हैं और मैं पुष्पों के बाण ले जाता हूँ और उनको काम के बाण चलाता हूँ और विचलित होता है। शंकर जी को विचलित किया, मेरा शरीर भस्म कर दिया था। तो बोला मैदान का लड़ाई कौन सा है? बोला मैं रासलीला करता हूँ और तुम बाण चलाओ, ये मैदान का लड़ाई है। बोला ठीक है, तुम पहले आक्रमण करके देखो। और उसने ऐसे बाण अनुसंधान किया और भगवान ने बांसुरी अपने होंठों पे बांसुरी रखी और कामदेव ऐसे देख रहा है, तब तक मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे कन्हैया ने कहा अभी तक वो बाजे ही नहीं बजे है, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तुम तब से पहले हार गया, चलो यहां से, तुम कहां से लड़ाई करोगे? तो भगवान का नाम क्या हो गया? मदन मोहन। कामदेव को कहते हैं मदन और कृष्ण है मदन मोहन। और फिर ये कामदेव यहां से कहां चला गया? सीधा गोपियों के हृदय में जाके बैठ गया। और गोपियों के हृदय में काम जैसे जाके बैठ गया कामदेव, तो गोपी जो आंख में काजल डाल रही थी और मुंह होंठों पे सुर्की लगा रही थी, तो सुर्की गई आंख में और काजल आया होंठ पे, और कान वाला बाला नाक में और नाक वाला कान में, पांव वाला हाथ में और हाथ वाला पांव में। जैसी गोपियां थी, वो बच्चे को दूध पिला रही थी, चूल्हे के ऊपर रोटी थाप रही थी, गाय का दूध, सब जहां छोड़ी और भागी सीधी कन्हैया के पास। इसको कहते हैं जैसे हो वैसे कन्हैया के पास जाओगे तो स्वीकार कर देगा, और सज धज के सुरपंखा की तरह जाओगे तो नाक कान कटवा के आओगे। जैसे है वैसे चले जाओ। आज गोपियां वहां आई है, कृष्ण कहता है ओ पूर्णमासी का चंद्रमा देखने आई हो, जमुना जी को देखने आई हो, वन को देखने आई, और इस घोर वन में रात को क्या करोगे? जाओ वापस, तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र प्रतीक्षा, तुम्हारी गाय प्रतीक्षा। भगवान ने उनको कुल धर्म, जाति धर्म, नीति धर्म, उनका बड़ा उपदेश दिया। क्यों भगवान ने ऐसे किया? उनके अंदर विरह पैदा किया, कि उनके दिल में आग लगे। क्यों? बोला कामदेव उसके अंदर बैठा है ना, उसको थोड़ा भूनना है। कामदेव जो गोपियों के हृदय में बैठ के आया था, उसको भगवान ने गोपियों को ऐसा विरह का प्रवचन किया, धर्म का प्रवचन किया, कि उनके हृदय में इतनी काम की अग्नि चली कि कामदेव बिल्कुल भस्म हो गया। अब गोपियों का हृदय जब शीतल हो गया तो गोपियों ने प्रणय गीत गाया। ये गोपियों का दूसरा गीत है भागवत में, प्रणय गीत। प्रणय गीत, प्रणय कहते हैं प्रेम को। हमको प्रेम तब का पता है, लेकिन प्रेम के ऊपर से 8 स्तर और हैं। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। ये प्रेम तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। और इसके ऊपर वाले अंग है वो रूप गोस्वामी पाद ने अलग ही ग्रंथ में उज्ज्वल नीलमणि में उन ऊपर के स्तरों का वर्णन किया है। तो प्रणय वो स्तर है जहाँ प्रेमी और प्रेम में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और ये भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हाँ, प्रणयी भक्त संगे। ऐसे भक्तों के संग में अगर भगवान के धाम का दर्शन हो तब भगवान के धाम प्रकट होता है। तो गोपियों ने प्रणय गीत गाया। गोपियों को कृष्ण उपदेश दे रहा था सर्वधर्मान धर्म का। और गोपियां कौन सी कक्षा की थी? सर्वधर्मान परित्यज्य। गोपियां थी सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य के स्टेज की, और भगवान उपदेश दे रहा था धर्म का। गोपियां हैं
मन मना की उदाहरण, मन जिन्होंने भगवान को दिया है उसका उदाहरण है गोपियां। मन मनस का मद अर्थ त्यक्त जीविता, ये भगवान उद्धव को संदेश में कहते हैं। सो गोपियों ने फिर एक बात कही कृष्ण को, सामान्य कथा समझाने के लिए कहते हैं कि कन्हैया कोई पतिव्रता पति स्त्री हो, उसका पति परदेश गया हो और पति को रोज भोजन लगाए, भोग लगाए, पूजा करे, फिर भोजन खाए। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा है, पतिव्रता है। बोला बहुत अच्छा है, लेकिन पति बाहर दरवाजे पे खड़ा हो, वो दरवाज़ा खटखटाए, अब उसको फोटो की पूजा करनी चाहिए कि पति के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए? तो भगवान ने कहा पति के लिए। बोला यही तो हम कह रहे हैं, अभी तक मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, अभी आप असली पति मिले हो तो उनकी काहे के लिए पूजा करें, उनको छोड़ के आए। अभी तक तो वह मूर्तियां थी, आप तो हैं असली पति, अब आपको छोड़ के कैसे जा सकती हैं? और भगवान ने उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा पूरी की। एक गोपी के संग में कृष्ण ने रास शुरू कर दिया और उस रास में गोपियों के अंदर में अभिमान आया कि कृष्ण मेरे साथ ही केवल नृत्य कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग अलोप हो गए। वहां से सब गोपियां हाहाकार करके कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, और ढूंढने लगी। देखा अरे दो पांव हैं, किसी गोपी के साथ गए हैं। और आगे जाके राधा रानी के भी तो हृदय में सारी गोपियां, राधा रानी का ही तो विस्तार है। राधा रानी ने गोपियों का विलाप सुना तो राधा रानी के मन में आया कि नहीं, मुझे अलग नहीं होना है उनसे। कन्हैया को कहा पहले तो ये फूल उतारना है, कन्हैया ने उसको कंधे पे ऊपर चढ़ा दिया, फिर कहा चला नहीं जाता है, और कन्हैया नीचे बैठा और राधा रानी कंधे पे चढ़ने के लिए पांव ऊपर गया, कन्हैया गुम हो गया। अब राधा रानी विलाप कर रही है, गोपियां और राधा रानी मिल गई। तब कन्हैया सामने उनको चतुर्भुज रूप में खड़ा हो गया। तो कहती है विष्णु नारायण आपको प्रणाम है। कन्हैया कहीं देखा, ये जो अलारनाथ में भगवान जनार्दन है, अलारनाथ जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में क्यों जाते थे जब जगन्नाथ जी का दरवाज़ा बंद होता है, पट बंद होता है स्नान यात्रा के बाद? वो तो चतुर्भुज विष्णु है और जनार्दन है उनके शंख चक्र के हिसाब से, क्योंकि ये वो श्री कृष्ण हैं जो गोपियों की रास में चार हाथ वाला बन के खड़े थे। ये है कृष्ण ही, ये वही कृष्ण है जो रास के समय गोपियों के सामने चार हाथों वाले रूप में खड़े थे। इसलिए महाप्रभु जानते हैं कि ये कृष्ण ही है, ये विष्णु नहीं है, ये कृष्ण है। इसलिए अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु जाके रहते थे। और फिर गोपियों ने कहा ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। तब गोपियां वापस जहां उनसे अलग हुई थी वहां आके गोपी गीत गाया। यह तीसरा गीत है गोपी गीत। और इस गोपी गीत को गाते ही भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। और जैसे भगवान बीच में प्रकट हो गए, इस गोपियों ने पकड़ लिया और जो चुनड़ियां जिसके आंसू पहुंचे थे, नाक पहुंचा था, वो चुनड़ियां बिछाई, उसके ऊपर भगवान का आसन लगाया, उसके ऊपर भगवान को बिठा दिया और भगवान से प्रश्न उत्तर करने लगी। और कहती हैं कृष्ण कोई प्रेम करे उससे कोई प्रेम करता है, तुम प्रेम करो मैं प्रेम करता हूं। एक तो ये होते हैं, एक होते हैं तुम प्रेम करो सामने वाला, तुम प्रेम करो या न करो सामने वाला प्रेम करेगा। और तीसरे होते हैं तुम प्रेम करो सामने वाले को पता ही नहीं लगे। बताओ ये कौन है? कन्हैया। कन्हैया कहते तुम प्रेम करो संसार प्रेम करेगा, ये दुनिया वाले हैं, मित्र हैं, तुम करोगे तो वो भी करेगा। बोला ये तो ठीक है। बोला तुम नहीं करो तो भी तुमसे प्रेम करेंगे। और ये माता पिता होते हैं, बच्चे करें ना करें लेकिन माता पिता कभी नहीं भूलते हैं। बोला तुम प्रेम करो सामने वाले को पता ही नहीं लगे। बोले यह तीन प्रकार के लोग होते हैं, या तो पागल होते हैं पता ही नहीं है कौन प्रेम कर रहा है, या समाधि में है जिसको पता ही नहीं है दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, या बहुत बड़ा कृतघ्न है कि भले प्रेम करने वाले को पहचानते नहीं। अब गोपियां हंसती हैं एक दूसरे को देखकर। बोला ये समाधि में तो है नहीं और ये पागल भी नहीं है, बड़ा कृतघ्न है, हम इससे प्रेम करती हैं और ये हमको छोड़ के चला गया। अब कन्हैया हाथ जोड़ के अपना दुपट्टा हाथ में रख के कहता है गोपियां न पा रहे हम, मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। ब्रह्मा जी की जीवन आयु तक मैं आपकी सेवा करूं। आपने जो मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, जो नारी के लिए बहुत मुश्किल है, मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता, मैं आपका ऋणी हूं। अरे रास लीला का प्रसाद तो ये है हम कलयुग वालों को कि गोपियों के ऋणी बने हुए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए ऋण उतारने के लिए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई गोपियों के रास लीला की कि चैतन्य महाप्रभु गोपियों का कर्जा उतारने के लिए, ऋण उतारने के लिए गली गली में हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब गोपियों ने अब कहा कि गोपियों
मैं आपके प्रेम को अंतरंग करने के लिए ये लीला की थी। और भगवान ने ये लीला की इसलिए थी कि इसके बाद 100 साल के लिए कृष्ण गोपियों से अलग हो जाएगा। अब वृंदावन से कृष्ण चला जाएगा, तो गोपियों का प्रेम ऐसा अंतरंग कर दिया कि गोपियों को हर समय कृष्ण दिखने लगेगा। बाहर जो प्रेम था उसको अंतरंग कर दिया। इसके बाद महारास हुई, और महारास के बाद भगवान ने 3 असुरों का वध किया वृंदावन छोड़ने से पहले, विशेष रूप से 3 असुरों का। एक व्यमासुर जो गुफा में ग्वाल बालों को छुपा रहा था। ये मानो कि योगी लोग भक्तों को भ्रमित न करें। ब्रजवासी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, योगी लोग योग अभ्यास और सिद्धियों से भ्रमित न करें उसके लिए। और एक वृषभासुर आया, एक बैल के रूप में असुर आया। ये धर्म का प्रतीक है। धर्म के नाम में कोई ब्रजवासियों के प्रेम को, शुद्ध भक्तों को कोई विचलित न करे। और एक केसी घोड़े के रूप में आया, हिनहिनाता हुआ। ये हयग्रीवा जो वेदों की चोरी की थी, तो ज्ञान के रूप में, ज्ञान के माध्यम से भक्तों को कोई भ्रमित न करे, योग के नाम से भक्तों को कोई भ्रमित न करे, और धर्म के नाम के कोई भक्तों को भ्रमित न करे। ये ब्रजवासी मेरे प्रेमी हैं, ये योग से, ज्ञान से और धर्म से ऊपर है। तो इन 3 असुरों का भगवान ने वध किया और इनका उद्धार किया। बाकी बीच में कुछ छोटी मोटी लीला है। आप कृष्ण बुक तो आज ले जाइए और उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसमें ये सब विस्तार से प्रभुपाद जी ने लीलाएं लिखी हैं। अब नारद जी कंस के पास चले गए। कहा, कंस आपको चिंता है ना वसुदेव के पुत्रों की? और नंद भवन में नंद और कृष्ण और बलराम है ना, ये वसुदेव के पुत्र हैं। अच्छा, अक्रूर नया रथ देता हूं, जाओ निमंत्रण दे के आओ, बड़ा धनुष यज्ञ होगा, कृष्ण और बलराम को और नंद बाबा और ग्वाल बालों को लेकर आओ। और दूसरे दिन नारद जी गए हैं ब्रज में, कन्हैया गैया चरा रहा है। नारद जी ने प्रणाम किया, बोला मैं आज से 2-3 दिन के बाद कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कन्हैया, आप ब्रजवासियों का बहुत आपने आनंद दे के प्रेम का पोषण किया है, अब अपनी माता पिता वसुदेव और देवकी को और मथुरा वासियों के ऊपर भी कृपा करो। नारद ने ये कह दिया श्री कृष्ण को, और वहाँ से अक्रूर मनोरथ करता हुआ रथ के ऊपर चढ़ा है और नंद गांव में आया है। नंद बाबा ने और कह रहा था, कृष्ण मेरा हाथ पकड़ेगा, काका कहेगा, बलराम जी मेरे हाथ पकड़ेंगे। और दोनों हाथ पकड़े हुए घर में ले गए हैं। नंद बाबा ने गाय दिखाई, रात को चरण दबाए, कहा कि कंस ने आप सबको बुलाया है। दूसरे दिन अक्रूर के रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे। नंद बाबा वो बैलगाड़ियों में तो महामार्ग से, राजमार्ग से चले गए, निकले। ये अक्रूर गमन मार्ग अलग है। रथ के ऊपर जा रहे थे, गोपियां रास्ते में आई कि हमारे प्राणनाथ को कहाँ ले जाओ। आज तक कृष्ण एक रात भी ब्रज से बाहर नहीं गए, कभी एक दिन भी उनको दर्शन नहीं हुआ, ऐसा दिन था नहीं। आज कृष्ण मथुरा जा रहे, माँ यशोदा भी रो रही है, लेकिन उनके लिए मिठाई, भोजन, दूध, दही सब साथ भेजा नंद बाबा के। अक्रूर जी को लबी दिल में आ रहा है कि मैं इतने सुंदर कोमल बच्चों को क्रूर कंस के हाथों मरवाने कहाँ ले जा रहा हूँ। भगवान ने अक्रूर के मन के भाव को जाना, कहा काका दोपहर हो रही है, स्नान संध्या वंदन कर लो। जमुना में स्नान करता है अक्रूर, तो देखता है अनंत शेष उसके सैया के ऊपर चतुर्भुज रूप में नारायण बैठे हैं। फिर बाहर देखता है कृष्ण बलराम बैठे हैं। 3 बार दर्शन हुआ। अक्रूर जी पार संध्या वंदन करके आए। कृष्ण ने कहा काका कुछ आश्चर्य देखा क्या? बोला आपको देखा तो अब क्या आश्चर्य कृष्ण रह गया। यहाँ मानना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, वो ब्रज से एक चरण भी बाहर नहीं जाते। अक्रूर घाट की सीमा है, यहाँ से वसुदेव कृष्ण अब आगे अपनी लीला करने के लिए मथुरा में प्रवेश करते हैं। रात को जाके अब शाम हुई, अक्रूर ने कहा हमारे घर चलो। बोला नहीं, आपके घर अभी नहीं चलेंगे, आपके घर जरूर आएंगे, अभी हम बाबा के पास जाएंगे। रात को नंद बाबा के पास सो गए, दूध पिया और सो गए। सुबह हुई, थोड़ा दिन ऊपर आया, ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण ने कहा चलो मथुरा नगर का भ्रमण करें। सुंदर मथुरा नगरी का वर्णन है। और रजक एक कपड़ा रंगने वाला धोबी कपड़ा लाद के जा रहा है। कन्हैया ने कहा सुनो, ये कपड़े हमारे ग्वाल बालों को और हमको दे दो, हम तो अभी गांव से आए हैं, मथुरा बड़ा नगर है, कपड़े जरा अच्छे पहने। उसने बोला कंस का मैं रजक हूँ,
और कंस के कपड़े आप पहनते हो, आपको अपने प्राणों का भय नहीं लगता है? कन्हैया ने देखा ग्वाल बालों को और हाथ ऐसे दिया और उसका सर दूर जाके गिरा और रजक तो मर गया, बाकी वहां से छोड़ के गधे भाग गए, कपड़े छोड़ के भाग गए। और आतंक ऐसा फैल गया मथुरा में कि सारे ही धोबी मथुरा छोड़ के चले गए कि ये हाथ से मार देता है। बोला ये धोबी कौन था? ये धोबी था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था रामलीला में। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में धोबी को कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण ने आज उसका काम पूरा कर दिया। अब इस धोबी के कपड़े लेकर, कपड़े थे बड़े, एक दर्जी के पास चले गए। बोला इसका अल्टर करके सुंदर बनाओ। दर्जी कन्हैया के कपड़े बनाता है और उसके आभूषण बना रहा है। कपड़े के आभूषण क्यों बना रहा है? क्योंकि कल इनको रेसलिंग करनी है, कुश्ती करनी है। वैसे आभूषण होंगे तो लग जाएंगे शरीर को, कपड़े के बहुत सुंदर आभूषण। और रो रहा है। कन्हैया ने पूछा किसी ने, आप रो क्यों रहे हो? बोलो मैंने रामचंद्र का राज तिलक का वस्त्र बनाए थे, रामचंद्र वनवास चले गए, तब से मैं आपके वस्त्र की नाप लेके बनाने का मेरे को सौभाग्य आज मिला है। आज नए वस्त्र पहन लिए। सुदामा माली के घर में चले गए। सुदामा ने बड़े सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, यहाँ तो श्री जी रहेंगी, आप मेरे धाम में भी आओगे। अब माला भी हो गई, नए कपड़े भी हो गए। अब चंदन के लिए कुब्जा जा रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी, अरे इसने बोला सब गांव वाले बंदरी बोलते हैं, ये सुंदरी पहले किसने बोल दिया? ये क्या है? ये अंगराग है। कंस भोजराज को बड़ा अच्छा लगता है। बोला हमको लगाओगी? अरे आप जैसा लगाने वाले मिल जाए तो कौन नहीं लगाएगा। और उसने प्रेम से कृष्ण और बलराम को अंगराग लगाया। कृष्ण ने बोला इसको फल तत्काल देना चाहिए। वैसे आचार्य लिखते हैं कि भूदेवी, सत्यभामा का विस्तार भूदेवी, ये कुब्जा है। और ये टेढ़ी क्यों हो गई है? धरती के ऊपर बहुत भार है और भगवान इसको सीधाई तो करने आए हैं। भगवान ने कहा इसको फल देना चाहिए। क्या फल दें? उधर ही पाँव के ऊपर पाँव रखा और चोटी से पकड़ा और छोड़ी को ऊपर किया, ऐसे ठोकर मारी, एकदम सुंदरी बन गई। और सारे मथुरा में हल्ला हो गया, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाए, ये ऐसा सुंदर बना देता है। सबको सुंदर बनाने वाला आ गया है। सारी स्त्रियां कृष्ण के पक्ष में हो गई, सारे माली कृष्ण के पक्ष में हो गए, सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गए और सारे धोबी शहर छोड़ के भाग गए। तो आधा शहर तो कृष्ण के पक्ष में पहले ही हो गया। अब श्री कृष्ण यहाँ से जहाँ धनुष रखा है वहाँ पहुँच गए। और धनुष रखा है, बोला मामा जी ने हमको बुलाया है, धनुष कहाँ है? पुलिस से वो जो खड़े थे संतरी बोला नहीं जा सकते हो। अंदर गए, धनुष को तोड़ा टुकड़ा किया, सिपाहियों को मारा, दूसरी टुकड़ी आई उसको मारा। और फिर जाके नंद बाबा के वहाँ जो माँ यशोदा ने सामान भेजा था वो खा के सो गए। और कंस को रात को नींद हराम हो गई कि सुबह धनुष ही खत्म हो गया जिसका यज्ञ होना था। और सिपाही मर गए, कपड़े आए नहीं है, कल क्या पहन के जाऊंगा? हाँ, अंगराग लगाने वाला कोई नहीं आया। कंस चिंता में है। दूसरे दिन सुबह को रंगमंच सज गया, सब लोग आसनों पे बैठ गए। नंद बाबा आगे चले गए, कृष्ण बलराम कुछ ग्वाल बालों के संग में स्नान करने गए। और जब अंदर प्रवेश करने के लिए खड़े हैं तो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। महावत ने कहा अंदर नहीं जा सकते हो। इन्होंने इनविटेशन कार्ड दिखाया, मामा ने बुलाया है। बोला मामा ने बुलाया है लेकिन हाथी नहीं हटेगा। बलराम जी हाथी नहीं हटेगा तो हम इसको पूंछ से पकड़ के हटाते हैं। पूंछ से पकड़ के खींचा हाथी को और फिर आगे कृष्ण गिरा। हाथी ने समझा कि कृष्ण को मैं जाके मारता हूँ। ऐसे जैसे दांत कृष्ण के ऊपर मारने के लिए कृष्ण ने पलटी खाई, दांत जमीन में गए और दांत ढीले हो गए। दोनों दांतों को कृष्ण ने निकाला और बलराम ने पकड़ा और हाथी को मारा और हाथी के महावत को मारा। कंधे के ऊपर दांत रख के और प्रवेश किया अंदर। कंस पूछता है वो कौन आ रहे हैं? बोला कृष्ण बलराम में। कंधे के ऊपर क्या है? कुबलिया पीड़ हाथी के दांत है। अरे हाथी मर गया। चाणूर मुष्टिक जल्दी करो, इनको बोलो, इनको पकड़ो, इनको मारो, इनको पकड़ो, इनको मारो। चाणूर मुष्टिक कहते हैं आओ हमसे कुश्ती करो। कृष्ण कहता है तुम कितने बड़े रेसलर हो, हम छोटे बच्चे हैं, ये कोई मैच है? वो कहते तुम छोटे बच्चे हो, कहाँ गया आघासुर, कहाँ गया बकासुर, इतने सारे यहाँ से मामा ने भेजे खिलौने सब खत्म, नहीं हमसे कुश्ती करनी पड़ेगी। अब ऊपर सब लोग बैठे हुए कहते हैं अन्याय हो रहा है, देखो अन्याय देख रहे हैं, बच्चों के साथ इतने बड़े भारी कुश्ती वाले। स्त्रियां कहती हैं अरे देखो ये आंखों का उत्सव और इनको इनके साथ ये अन्याय हो रहा है। और ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया दे मार इनको, दे मार कन्हैया। और उनको मालूम है कि इनको कन्हैया मार देगा।
और चारणों के साथ कृष्ण और बलराम के मुष्टिक के साथ दो हाथ किए, थोड़ी देर घुमाया, फिर चारण को नीचे फेंका और मारा। कृष्ण ने मुष्टिक को मारा बलराम जी ने, और खल तोषल आए। बलराम ने कहा मैं देखता हूं, तब तक मामा को देख लूं। कृष्ण एकदम जंप मार के स्टेज के ऊपर चढ़ गए। कंस उठ के खड़ा हो गया, बोला अच्छा है, कम से कम कृष्ण के आने के ऊपर उठ के खड़ा तो हुआ। और खड़ा होकर तलवार निकाली। तलवार निकालने से पहले कृष्ण उसने पालों को पकड़ा और झटका देख के मंच से नीचे गिराया। कंस नीचे गिरा, कृष्ण कूद के उसकी छाती के ऊपर बैठे, ऐसे हाथ ऊपर किया, तब तक मामा का हार्ट फेल हो गया। कंस राम कर गया, कंस का प्राण निकल गया। और कंस का प्राण निकल गया, कंस के भाई आए, उनको मार के भगाया। अब उसी मंच के अंदर ग्वाल बाल ऊपर नीचे उतर के आए और कृष्ण के साथ कुश्ती करने लगे। वो कृष्ण को गिरा रहे हैं, लेकिन चारों मुष्टिक गिरा नहीं पाए। और अब यहां कंस का उद्धार हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने मामा उग्रसेन को जेल से आज़ाद किया। कहा अब आप हमारे राजा हो, और जेल में चले गए वसुदेव और देवकी के पास। और दोनों उनको आज कृष्ण 11 साल के बाद सूत की ग्रह से गया था। माँ पहले तो उनको चतुर्भुज रूप याद आया, प्रणाम करने लगे। माँ ने, कृष्ण ने कहा कि माता पिता आप इतना संकट, हम आपके योग्य पुत्र होते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमको इसका बहुत बड़ा दुख है। पुत्र जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको धिक्कार है। भगवान ने उसके हृदय में ऐसा स्नेह भरा कि माता पिता एकदम कृष्ण को गोद में ले लिया, स्तन में दूध आ गया, देवकी के आंखों में आंसू और अभिषेक हो गया। आज कृष्ण अब मथुरा में रह रहा है, लेकिन मथुरा में रहने से पहले शाम को चले गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा को कहा बाबा अब आप गई अपना बैलगाड़ियां लेके नंद चले जाओ वापस, मेरे को कुछ दिन यहाँ मथुरा में रहना पड़ेगा हमारे इन संबंधियों का हित करने के लिए। नंद बाबा के आए, जमीन पांव के नीचे से निकल गई। कृष्ण के बगैर, मैं बलराम के बगैर कैसे वापस जाऊंगा। कन्हैया ने कहा जब आप याद करोगे मैं बाबा आ जाऊंगा, लेकिन आप अब वापस जाइए, इस वक्त मेरे को यहां रहना पड़ेगा। कंस का सुसर जरासंध आक्रमण करेगा और हमारे पास वृंदावन गोकुल में कोई व्यवस्था नहीं है। नंद बाबा बहुत भारी हृदय से आंसू बहाता हुआ जैसे नंद गांव में पहुंचा है। यशोदा ने कहा कृष्ण बलराम के बगैर कैसे आ गए, आपके प्राण क्यों नहीं निकल गए। नंद बाबा कहते एक ही पिता संसार में दशरथ हुआ, राम के न आने का सुना प्राण निकल गए। यशोदा मेरे प्राण निकल गए होते कृष्ण के जाते नहीं आने का सुनकर, लेकिन मैं नहीं रहा होता तो तुम्हारे प्राण निकल जाते, और तुम्हारे प्राण निकल जाते तो ब्रजवासी सब मर जाते। और कन्हैया ने कहा है वापस आऊंगा, वो आएगा और हमको नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा। इसलिए हमको रोज रोना है, रोज मरना है, लेकिन जीते रहना है, क्योंकि कृष्ण आएगा, उसने कहा है आएगा तो वो आएगा। आज नंद बाबा वापस पहुंच गए हैं और कृष्ण को वसुदेव कहते हैं। 11 साल का बच्चा हो गया, अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं कराई है, इसका कुछ कराना चाहिए। तो सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन में भेजा, 64 दिन में 64 शिक्षाएं पूरी कर ली, और फिर गुरु दक्षिणा में गुरु के पुत्र को लाके दे दिया। गुरु जी ने कहा मेरी शिक्षा आपके पास सदा रहेगी, जुगु जुगु तक आपकी शिक्षा इस दुनिया में गीता के रूप में गाई जाएगी। और यहाँ से कृष्ण वापस सब शिक्षा लेकर आ गए। तब भगवान ने 3 भक्तों का मनोरथ पूरा किया है। कुब्जा को कहा था तुम्हारे घर आएंगे, तो उद्धव को साथ लेके कुब्जा के घर गए हैं। अक्रूर काका को कहा था तुम्हारे घर आएंगे, बलराम जी को लेकर साथ में अक्रूर काका के घर में गए हैं। अक्रूर ने बड़ा आनंद से उनका प्रेम से अपने भतीजों को छाती से लगाया है, प्रसाद खिलाया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका तुम हस्तिनापुर जाओ, मेरी भुआ कुंती का और पांडवों का समाचार लेकर आओ। और अक्रूर हस्तिनापुर गया है, भीष्म पितामह से मिला, विदुर से मिला। कुंती ने तो कहा कि मैं हिरनी जैसे बाघों के बीच में फंसी ऐसे फंस गई हूँ। और 2 श्लोक ऐसे अच्छे हैं। कुंती महारानी सामने कृष्ण को देखती है, पाही माम कृष्ण, मैं और मेरे बेटे गोविंद आपके शरण में हैं। ऐसे बहुत सुंदर श्लोक हैं कुंती के। और फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि जो आप मुझे कह रहे हो ना अक्रूर, बात सब धर्म की है, लेकिन मेरा पुत्र मोह इतना पक्का हो गया है कि तुम्हारी बातें मेरे दिल में टिकती नहीं है। लेकिन कृष्ण का अवतार धर्म के लिए हुआ है, जो वो चाहेगा वो होगा। अक्रूर ने यह समाचार कृष्ण को दिया है।
एक दिन मक्खन लगा के रोटी पे देवकी ने कृष्ण को दे दिया। कृष्ण आंखों में आंसू बहाता दरवाजा बंद के रोने लगा। उद्धव ने पूछा क्या है? बोला ये मक्खन देखता हूं तो मैया यशोदा याद आती है, वृंदावन याद आता है। हाथ पकड़ के उद्धव को जमुना के किनारे कहा तुम चले जाओ वृंदावन में, नंद और यशोदा को आश्वासन देना कि मैं आऊँगा। गोपियाँ तेरी बात नहीं सुनेंगी, उनको मेरी चिट्ठी पढ़ के सुनाना। और यहाँ से उद्धव को अपने प्रेमी भक्त ब्रजवासियों को संदेश दे के भेजा है। ये उद्धव संदेश भी अपने आप में इतना प्रेम वाला है। और इसके अंदर चौथा गीत गोपियों का भ्रमर गीत है, और जलप प्रजलप जितने भी हैं वो सब उस गीत में 11 श्लोक है कि 9-10 श्लोक हैं। अब ये कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी और बड़ी आनंददायक कथा है। ये तो उद्धव संदेश अलग 7 दिन में पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा है। और इसके बाद जरासंध 17 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण करने के लिए आया। और हर बार कृष्ण और बलराम ने पहली बार आया सारी सेना को समाप्त किया। जरासंध को हल से पकड़ लिया, बलराम जी ने मूसल ऊपर किया। कन्हैया ने बोला नहीं, हमारे मामे का ससुर है, मारो मत। अरे मामा को मार दिया, ससुर को मत मारो। बोला कहां जाके हम दुष्टों को इकट्ठा करेंगे, ये अपने आप इकट्ठा करके यहां लाएगा, हम इधर बैठ के मारते रहेंगे। और जरासंध के मन में आया कि मेरा तो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, अब मैं साधु बनता हूं। और वो साधु बनने जा रहा है। कुछ राजाओं ने आगे कहा महाराज आप साधु कैसे बनेंगे, एक बार हराना कोई हराना होता है क्या, हम आपके साथ है ना। 17 बार 21 अक्षौणी सेनाएं लेकर आया। 17 बार कृष्ण ने हारा और जीवित छोड़ दिया। 18वीं बार एक तरफ से काल यवन और एक तरफ से जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा कि यज्ञ करो, पूजा करो, हमारे आगे मंत्र पढ़ते चलो। इस बार हमारी विजय नहीं हुई तो तुम्हारा सर काट देंगे, और विजय हो गई तो तुम्हें बहुत भूमि दान देंगे, गाय दान देंगे, स्वर्ण दान देंगे। कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तो मेरा अवतार है, इस बार अगर जरासंध को हराया तो ब्राह्मणों को मार देगा, और पहले काल यवन का उद्धार करना चाहिए, काल यवन मेरे हाथों मरने के लिए। और इससे पहले भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि अब मथुरा में रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ से सुरक्षा स्थान द्वारका में नगरी, बहुत समुद्र के बीच में नगरी का निर्माण कराया और विश्वकर्मा के द्वारा, और योग माया से सारे यदुवंशियों को वहाँ स्थानांतर कर दिया। और श्री कृष्ण काल यवन के सामने चले गए, काल यवन के सामने गए, काल यवन मारने के लिए आगे दौड़ा। उसको वरदान था शंकर जी का कि एक दिन यदुवंशी तुम्हारे आगे भागेंगे, और कृष्ण भाग रहा है, और इतना दूर भाग रहा है कि अभी पकड़ में आ जाएगा और रुक जाए और भाग जाए। और धौलपुर के पास मुचकुंड गुफा के अंदर कृष्ण घुस गया और अपना पीताम्बर ऊपर वाला मुचकुंड के ऊपर डाल दिया। अंदर जाके कृष्ण बैठ गया। काल यवन ने जाके लात मारी मुचकुंड को, मुचकुंड ने आंखें खोली, आंखें खोलते ही काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंड को देवताओं ने वरदान दिया था कि जो तुम्हारी नींद खराब करेगा उसके ऊपर नजर पड़ते ही मर जाएगा। भगवान ने काल यवन को मुचकुंड के द्वारा मरवा दिया। फिर मुचकुंड को कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम तपस्या करने जाओ, फिर मेरे धाम आना। भगवान वापस आया, तब जरासंध की सेना आ गई। अब भगवान ने कहा इस बार इनको मारना नहीं है। आज भगवान रण छोड़ के भागे हैं, रण छोड़ राय हो गए, और पीछे जरासंध सेना लेके भागा है। दोनों भाव भागते भागते दोनों भैया वो वर्षा, जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, गिरनार के पर्वत के ऊपर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दी, समझा कि अब यहीं मर जाएंगे, लेकिन भगवान ने वहां से कुछ जंप लगाया और वो सीधे द्वारका पहुंच गए। यहाँ 50 अध्यायों में ब्रज और मथुरा की लीला पूरी होती है। अब उत्तर अर्ध में द्वारका लीला शुरू होती है। अपने को 2-4 प्रसंग कह के कथा को आज विराम देना है, लेकिन हम भी सुपर फास्ट स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन कथा बहुत लंबी है। हरे कृष्णा। अब द्वारका में बलराम जी का विवाह पहले हो, इसलिए रेवत महाराज रेवती को लेके ब्रह्मा जी के पास गए, और वहाँ समय बीत गया। उसने कहा कि इसका नित्य जो पति है वो बलराम जी है। रेवती को लाया, बलराम जी के साथ विवाह हो गया। इसके बाद रुक्मणी के विवाह के प्रसंग आता है। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, नारद आदि ऋषियों से कृष्ण की सुंदरता, वीरता, मधुरता का सुना था और अपना हृदय कृष्ण को दे दिया था। भीष्मक महाराज भीष्मक की पुत्री विदर्भ देश में रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है।
मानो भीष्मक क्षीर सागर है तो उसमें से उसका बड़ा बेटा जो रुक्मी है वो विष है, और रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। महाराज भीष्मक, उसकी पत्नी, उसके 4 भाई कृष्ण से विवाह कराने के लिए तैयार थे, लेकिन रुक्मी कहता है मैं बड़ा भाई हूं, मैं इसका विवाह शिशुपाल के, चेदी नरेश शिशुपाल के साथ कराऊंगा। जब ये पता रुक्मणी को लगा तो रुक्मणी ने 7 श्लोकों का एक पत्र एक ब्राह्मण के हाथों भेजा श्री कृष्ण के पास। ब्राह्मण जब पहुंचा सुधर्मा सभा में, श्री कृष्ण ने उसका सम्मान किया, आदर से सोने सिंहासन से उठे, उसको बिठाया, उसका भोजन खिलाया, पाद्य अर्घ्य दिया, अपने घर में ले गए और फिर कहा ब्राह्मण देवता आप ब्राह्मणों की रक्षा तो हो रही है ना, वो ब्राह्मण संतुष्टि हो तो मुझे बहुत बड़ा पसंद है, और असंतुष्टि ब्राह्मण हो तो इंद्र का राज भी पूरा नहीं पड़ेगा, और ऐसे संतुष्टि ब्राह्मण हो, तपस्वी ब्राह्मण हो, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान कहते हैं आप इतने दूर आए हैं, कोई काम है? अगर कोई गुप्त काम नहीं है तो बता दीजिए। तो ब्राह्मण ने चिट्ठी दे दी रुक्मणी की 7 श्लोकों की। भगवान ने कहा आप ही खोल के पढ़ो ब्राह्मण देवता, क्योंकि भगवान ब्राह्मण का विश्वास बढ़ाना चाहते थे। और उस श्लोक में रुक्मणी ने पहले लिखा था, निर्लज होकर कृष्ण आज मैं मेरा हृदय आपको दे दिया है आपके सुंदरता का चरित्र सुन के। और फिर कहती है मैं अकेली निर्लज नहीं हो सकती, आपकी सुंदरता आपके गुण अतुलनीय हैं, इसके बराबर और किसी के नहीं है। ये तो देवता ऋषियों की स्त्रियों की क्या बात करें, ये संसार की स्त्रियां जो भी विवाह योग्य हो वो आपके अलावा और किसको चुन सकती है। और फिर रुक्मणी देवी कहती है आप मेरा अपहरण करने के लिए आइए, बस समय बहुत थोड़ा बचा है, और आपको ये अगर लगे कि मेरे घर में आएंगे तो मेरे रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, तो मैं आपको सुझाव देती हूँ कि एक दिन पहले हमारी कुल देवी की शोभा यात्रा निकलती है, जब मैं जाऊं तब आप कुछ नहीं करना, जब मैं वापस लौटूं तब आप मेरा अपहरण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप नहीं आएंगे तो मैं 100 जन्म लूंगी, लेकिन आपको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ये जब 7 श्लोकों का रुक्मणी का प्रेम पत्र भगवान ने, गंधर्व विवाह इसको बोलते हैं, पहला विवाह ये गंधर्व विवाह है, प्रेम का पत्र। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता रुक्मणी के स्मृति में रात को मुझे भी नींद नहीं आती है, मुझे भी रुक्मणी को, मैं वचन देता हूं कि मैं उन राजाओं के बीच में से रुक्मणी को लेकर और यहाँ महारानी बनाऊंगा। और फिर दारुक को कहा, रथ आया, ब्राह्मण को भगवान ने रथ पे चढ़ाया और रात रात में कौंडनीपुर आके पहुंच गए। सुबह बलराम जी उठा कि कृष्ण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, बलराम जी बड़े बड़े वीरों को लेकर यदुवंशियों को कौंडनीपुर आ गए। और कौंडनीपुर में तब तक तो रुक्मणी के सब जो पूजा पाठ होता है, ग्रह आदि पूजन हो गया था, शिशुपाल की बारात आ गई थी, जरासंध, शल्व, दंडवकर, विदुरथ ये सब आ गए थे। कृष्ण बलराम का स्वागत किया महाराज भीष्मक ने, अच्छे स्थान पे बिठाया। अब शोभा यात्रा निकली है, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि सेना खड़ी कर दो, अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़े हो जाओ, देखो यहाँ ये आए हैं यदुवंशी। सब लोग सोच रहे थे कि ये कृष्ण बलराम बारात की तरफ से आए हैं कि लड़की वालों की तरफ से आए हैं, क्योंकि शिशुपाल का भी मासी का लड़का है। वो कहता हमने तो बुलाया नहीं था, भीष्मक महाराज ने चिट्ठी लिखी थी, रुक्मिणी ने भेजी नहीं थी, तो वो कहता हमने नहीं बुलाया, कैसे आ गए हैं। ये आजकल के विवाहों में ऐसे होता है ना, बाहर पंडाल लगता है, कौन किसकी तरफ का है पता नहीं है, आता है और खाता है और जाता है, पता ही नहीं लगता है कि कौन था कहाँ था। एक जगह एक पार्टी हो रही थी, तो भोजन बनाया था 100 लोगों का, आदमी 300 हो गए। तो आदमी खड़ा होकर कहता है जो लड़के वाले हैं इस तरफ बैठ जाएं, 100 लोग इधर चले गए। बोला लड़के वाले हैं, लड़की वाले इस तरफ बैठ जाएं, 100 उधर चले गए। बोला मेरी रिटायरमेंट की पार्टी है, कोई शादी नहीं है, तुम लोग बाहर जाओ। लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये कृष्ण बलराम कैसे आए? उन्होंने बोला ये आए हैं, ये शिशुपाल के विवाह में विघ्न जरूर पड़ेगा, आप लोग जरा यहाँ सतर्क रहना, कहीं से ये यदुवंशी हम शेरों के बीच में हिरण कोई शिकार न उठा जाए, अपने को शेर मान रहे हैं, सिंह। अब सखियों के साथ चली है और ये कौंडनीपुर के मंदिर में गई है, पूजा करा के वो कहती हैं आप कहो गौरी को कृष्ण मेरे को पति के रूप में मिले, और पूजा करके नारियल करके वापस बाहर निकली है। पहली बार वो उल्टे हाथ से थोड़े बाल रुक्मणी ने आंखों से दूर किए हैं,
और उन्होंने अपनी ऐसी शोभा को प्रकाशित किया है, सो कुंद जैसे दांत और लाल होंठ, और उनका जो चेहरे का एक नज़र पड़ी हाथियों के ऊपर बैठे हुए सैनिक, घोड़ों के ऊपर सैनिक, उनके अस्त्र शस्त्र और नीचे ऐसे गिरे जैसे पके हुए फल गिरते हैं। कृष्ण को कोई कष्ट नहीं करना पड़ा, रुक्मणी ने ही सबको समूह इतना सम्मोहन कहा कि मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। कृष्ण का रथ सामने दिखाई दिया। हमारे कुंडनीपुर इस्कान मंदिर में जाते हैं तो एक तमाल वृक्ष है वहाँ, वो कहते हैं इस तमाल वृक्ष के पास कृष्ण का रथ खड़ा था। वो बिल्कुल कुंडनीपुर मंदिर के सामने है, मंदिर के बिल्कुल सामने है। और कृष्ण का रथ आगे आया, कृष्ण ने हाथ देकर रुक्मणी को ऊपर चढ़ाया और रथ निकला आगे। तब ये सब उठे जागे, अरे 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 शिशुपाल की मंगेतर को वो ले गया, अरे शेरों के बीच में से हिरण शिकार ले गया, उठो उठो लड़ो। अब तो रुक्मणी कहती है सब लड़ने आ रहे हैं। बोला बलराम जी इनको देख लेंगे। अब बलराम जी खड़े हो गए और यदुवंशियों ने सब राजाओं को परास्त किया, मारा बहुत कम को, क्योंकि बारात में आए थे लड़ने, तो वो भी नहीं आए थे। अब जरासंध जी कह के शिशुपाल देखो मैं भी 17 बार हारा था, तुम हिम्मत मत हारो, तेरी ये पत्नी चली गई, हिम्मत पक्की रखो, हमने भी 18 बार जीत लिया था, बस तुम्हारे भाग में नहीं था। शिशुपाल बेचारा रो रहा है, बाकी बाराती चले गए। रुक्मी ने सबके सामने कहा कि मैं अगर कृष्ण से मेरी बहन को वापस नहीं लाया तो वापस यहाँ कुंडनीपुर न आऊँगा, विदर्भ देश आऊँगा भी नहीं। और अस्त्र शस्त्र लेके गया, गालियाँ देता हुआ जा रहा है, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो। कृष्ण ने उसका रथ को तोड़ा, धनुष एक तोड़ा, 2 3, फिर वो तलवार लेके नीचे उतरा, भगवान ने तलवार को काट दिया, उसको पकड़ा। रुक्मणी भगवान के चरणों में गिर गई, मेरे भाई को मत मारो। भगवान का कोई बात नहीं, मारते नहीं है, दुपट्टा दे दो, बांध देते हैं तुम्हारे दुपट्टे से, अपने बहन के दुपट्टे से प्रेम से बांधते हैं, ये आपसे बड़ा प्रेम करता था। आपको शिशुपाल के साथ विवाह के अविधवा करने वाला था, अच्छा है कि मैं पकड़ के लाया। उसको बांध दिया। और भगवान को बैठे बैठे क्या पता लगा, मन में आया कि आधे बाल इस तरफ के काट दिए सर के, और मूछ लेफ्ट साइड की, बाल राइट साइड के, और ऐसे बड़ी डिजाइनें बना दी। अब रुक्मणी रो रही है, बलराम जी सबको हरा के वापस आए। बलराम जी ने ये सीन देखा, बलराम जी ने कहा ये अभी अभी हमारी घर में आने वाली बहू के भाई का ये हाल कर दिया है हमारे भाई ने। तो बड़ी अरे कृष्ण, हमारे कुल में कभी किसी ने ऐसे किया है, अपने संबंधी कैसा भी हो लेकिन ऐसे उसको कुरूप करके मोर मरने जैसा कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया है, ऐसे डांट दिया कृष्ण को। फिर रुक्मणी को कहते हैं देवी देखो क्षत्रिय धर्म कितना कठोर होता है, भाई भाई को मारना पड़ता है, देखो ये साला भाई से भी प्रेमी है लेकिन इसको ऐसे, ये सब कहे कि जब रुक्मणी नहीं मानी तो बोला तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, ये तुम्हारा विवाह कृष्ण से कराना ही नहीं चाह रहा था, तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारा हितैषी था कि नहीं था, अब तुम इस मोह में क्यों पड़ी हुई हो, अरे इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। कृष्ण ने उसको छोड़ दिया। यहां कृष्ण से छुड़ा रहा है रुक्मी को बलराम जी, और अब जाएगा जब प्रद्युम्ना के पुत्र का विवाह कराने के लिए, तभी इसी रुक्मी को बलराम जी सर में मार के मूसल और मारेगा। तो यहां रुक्मी ने यहां भोजकटक नाम का नगर बसाया, यहीं रहने लगा। रुक्मणी को लेकर भगवान आए हैं द्वारका में, और द्वारका में विधिवत विवाह हुआ। 3 विवाह, पहले विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह प्रेम का, दूसरे को राक्षस विवाह अपहरण किया, और तीसरे को विधिवत विवाह किया। बड़ा पंडाल लगा, लिखा है राजाओं को, कौरव राजाओं को बुलाया, पांडव कुलों को बुलाया, भीष्मक महाराज आया, सारे पक्ष के राजा आए, और राजाओं के हाथियों के मद जो चू रहा था उससे रोड सारे सुगंधित हो गए। द्वारका के अंदर बहुत बड़ा वैभव हुआ। ये द्वारका आज हमको जाते हैं, इस द्वारका का पुराना नाम है कुशस्थली, दूसरा नाम है आनर्त देश। ये आनर्त महाराज शरियाती का बेटा है, शरियाती सूर्य वंश का महाराज है, और आनर्त महाराज ने 100 योजन वैकुंठ को धरती के ऊपर उतारा था। तो ये द्वारका इतनी छोटी नहीं थी। हमारे अनुभव से हमने 2 जगहें देखी, एक जगह को पिंडारक तीर्थ कहते हैं, जहाँ ऋषियों ने यदुवंश के बालकों को श्राप दिया था यदुवंश के विनाश का, और एक जगह माधवपुर है। माधवपुर कोई 100 किलोमीटर आजकल की द्वारका से है, और पिंडारक 60 किलोमीटर है अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद की तरफ 60 किलोमीटर आएंगे तो अंदर जाएंगे पिंडारक है,
और समुद्र है वहाँ भी, और माधवपुर 100 किलोमीटर है, वहाँ भी समुद्र है। ये सारे समुद्र में पूरा द्वारका बना हुआ था यदुवंश का, इतना पूरा टुकड़ा ये द्वारका का था। क्योंकि श्री कृष्ण का और रुक्मणी का विवाह स्थल है माधवपुर। माधवपुर में अभी भी उनका चिन्ह रखे हुए हैं कि यहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ है, और विधिवत विवाह ये हुआ। इसके बाद कृष्ण के विवाह आज पूरे कर दें, समय तो पूरा हो गया है, क्या करें। कृष्ण का दूसरे विवाह के लिए समंतक मणि की कथा आती है। सत्राजित के पास सूर्य देव ने समंतक मणि दी, वो सोना रोज देती थी। कृष्ण ने कहा राज को दे दो, इतना धन एक आदमी के लिए अच्छा नहीं है, उसने नहीं दिया। उसका भाई प्रसेन मणि को लेकर जंगल में गया और प्रसेन को मार दिया शेर ने, और शेर को मार दिया किसी रीछ ने। मणि चली गई। सत्राजित ने कहा कृष्ण ने मणि चुरवाई होगी। कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया। कृष्ण यदुवंशियों को लेकर मणि को ढूंढने के लिए गया। मरा हुआ प्रसेन मिला, मणि नहीं है। शेर मिला मरा हुआ, मणि नहीं है। और रीछ के पांव को लेके चले गए तो एक गुफा नजर आई, इसको कहते हैं जामवंत की गुफा। ये आज भी जामवंत की गुफा पोरबंदर से 15 किलोमीटर अंदर, आज भी एक हाथी समट फैक्ट्री के पीछे जामवंत गुफा है। धरती के अंदर नीचे उतर जाओगे तो बहुत बड़ी गुफा है। उसमें से एक रास्ता निकलता है द्वारका में जाता है, और एक रास्ता जाता है जहाँ आज ये अपना जूनागढ़ के जो पर्वत है वहाँ जाता है। दो अंदर रास्ते हैं, बड़ी गुफा है। 2-3 बार हम उतर के हम नींदर देख के भी आए हैं उसको। तो भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर चले गए। 18-15 दिन बीत गए। यदुवंशी वापस आए, देवी की पूजा शुरू की कि कृष्ण वापस आ जाएं। और 29 अंदर कृष्ण ने मणि को देखा, लेकिन अंदर जामवंत से युद्ध हुआ। और जामवंत ने कहा मैं आज तक थका नहीं हूँ, 28 दिन हो गए। तब जामवंत ने देखा तो रामचंद्र का स्वरूप दिखाई दिया। कृष्ण को प्रणाम किया, हमको आपको पहचानने में गलती हो गई। असल में कृष्ण मणि के लिए तो नहीं जामवती थी। जामवत ने अपनी पुत्री को विवाह करा दिया, मणि दे दी के ले जाओ। मणि ला के भगवान ने वापस दे दी सत्राजित को। अब दूसरा विवाह जामवती से हुआ। सत्राजित को शर्म आया कि मैंने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह करा दिया। और भगवान आए हुए थे हस्तिनापुर में। भगवान 3 यज्ञ कराए थे बड़े बड़े महाराज युधिष्ठिर की नाम करने के लिए। तो वहाँ जैसे अर्जुन के साथ जमुना के किनारे गए तो एक सुंदर कन्या को तप करके देखा। बोलो पूछो क्या कर रही है, किसके लिए तप कर रही है। पूछा देवी किसके लिए तप कर रही हो। बोला भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना है। भगवान अर्जुन को कृष्ण ने कहा जाओ इसको लेकर आओ, और लेकर आए कृष्ण। तो ये कालिंदी जमुना, इसको भगवान ने लाके चौथा विधिवत विवाह किया। 5वां विवाह अवंती का उज्जैन की मित्राविंदा, उसके भाई देना नहीं चाहते थे, स्वयंवर से भगवान ने भगाया, और ये दूसरा 5वां विवाह हुआ। फिर अयोध्या में नांगन जीती, उसके पिता ने कहा 7 बैलों को जो एक समय में बस में करेगा उसको मैं मेरी कन्या दूंगा। कई राजकुमार हार चुके थे। भगवान श्री कृष्ण एक समय 7 रूप धारण किया, 7 बैलों को पकड़ लिया। नागन जीती को बहुत दहेज मिला और राजा लड़ने के लिए आए, अर्जुन ने मार के भगाए। और ये हो गए 6 विवाह। और मदर देश की कन्या, और ये मदर देश की कन्या है, इसको तो भगवान को इन्होंने दे दी। और फिर लक्ष्मणा सत्या, और फिर लक्ष्मणा केकई देश से लक्ष्मणा को भगवान अपहरण करके ले आए। ये 8 मुख्य रानियां भगवान की हो गई। अब भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र है, इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को आके शिकायत की कि हमारी माता आदिति के कुंडल, वरुण का छाता और हमारे खेलने का मैदान इस भौमासुर ने, ये नरकासुर ने हरण कर लिया है। भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ के ऊपर चढ़ के और गए हैं और भौमासुर का वध किया है। तब आदिति ने प्रकट होकर, क्योंकि भगवान सत्यभामा को क्यों ले गए, क्योंकि जब सत्यभामा कहेगी तब भौमासुर को मारेंगे, क्योंकि वो पुत्र है उसका। पृथ्वी माता ने प्रकट हुई और कहा कि ये आदिति के कुंडल लो, ये वरुण का छाता लो, और फिर भौमासुर के पुत्र को वहाँ का राजा बनाया। भगवान गरुड़ के ऊपर चले गए इंद्र के लोक में। इंद्र को उसकी माँ का कुंडल दिया, वरुण का छाता दिया, उनकी जगह दी। वापस में इंद्र ने बड़ी पूजा की, भगवान का स्वागत किया। जाते समय भगवान ने पारिजात उठाया और इंद्र ने लड़ना शुरू कर दिया।
भगवान ने कहा ये भी अच्छा भक्त है, एक पूजा 1 घंटा पूजा करता है, घंटे के बाद लड़ाई शुरू करता है। और पारिजात को लाए भगवान, तो यहाँ भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकुमारियां कैद में थी। जब वो आज़ाद हुई, कहा कि अब हमारा समाज में कौन है, कौन हमको स्वीकार करेगा। भगवान ने कहा मैं एक क्रांति करता हूँ इस आधुनिक समाज में, कोई नहीं जिसको स्वीकार करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, सबको यहाँ से डोलियों में लेके द्वारका ले चलो। भगवान ने विधिवत सबके साथ विवाह किया और इसके बाद अब बाकी लीलाओं को थोड़ा सा विश्राम देते हुए सुदामा ब्राह्मण का भगवान ने प्रारब्ध मुक्त करके उसको, बहुत बड़ी सुंदर लीला है। अब इन लीलाओं को प्रणाम करते हैं यहाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण बुक तो आप जरूर ले जाइए, सब लीला आप पढ़ लीजिए। अब इस दोबारा कभी समय मिलेगा तो इन लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। 11वें स्कंद के अंदर मुक्ति का स्कंद है। पहले नव योगेंद्रों का उपदेश नारद जी वसुदेव को दे रहे हैं, ये सामान्य भक्ति के द्वारा मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित ले होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव को 24 अध्यायों में उद्धव गीता सुना रहे हैं, 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए। और उद्धव गीता में मुख्य रूप से महाराज जो अवधूत के रूप में पड़े थे, दत्तात्रेय अत्रि के पुत्र, उनके 24 गुरुओं को नाम और उनकी शिक्षाएं, उनका नाम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृद गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला क्रूरो अर्भक्का कुमारी शरकृत सर्प उर्मान भी सपेक्ष कृत एते मे गुरवो राजन चतुरा वंशित ही आश्रिता शिक्षा वृत्तिभिरे तेषाम अनाविक्षक्यम इहात्मना। पृथ्वी मेरा गुरु है, पृथ्वी से मैंने सीखा सहनशीलता। पृथ्वी के ऊपर होते हैं वृक्ष, वो सबको देते हैं दान, और होते हैं पर्वत, देते हैं सबको सोना चांदी। तो पृथ्वी से मैंने देना सीखा। बोला क्रूर से क्या सीखा? अरे क्रूर वो पक्षी मांस ले जा रहा था, सारे पक्षी उसको मारने के लिए आ रहे थे। जैसे उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, पक्षी मांस के पीछे गए, उसकी जान छूट गई। संसार में आसक्ति होगी तो दुनिया पकड़ लेगी, आसक्ति छोड़ोगे तो आज़ाद होके घूम सकते हो। और ऐसे इनसे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है। और फिर नव योगेंद्रों की शिक्षा में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अपने भक्तों के संग कीर्तन करेंगे और बुद्धिमान व्यक्ति उनको पहचान के और भगवान की भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर यदुवंश का कैसे भगवान ने ब्राह्मणों के शराप से प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में, ये कथा तो आपको मालूम है, सांबा जामवती के पुत्र के पेट में कपड़ा डाला प्रभास। ये आए कौन सी जगह पे? अभी आपको बताया था, पिंडारक तीर्थ। वहां ऋषि भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के साथ कि अवतार के लिए आपको प्रार्थना की थी, अवतार का काम पूरा हो गया, पृथ्वी का भार हरण हो गया, अब आप अपने धाम चाहें तो जा सकते हैं। ये ऋषि जा रहे थे पिंडारक में, समुद्र के किनारे, सांबा के पेट में कपड़ा डाल के कहा कि इसको लड़का होगा कि लड़की? और ऋषियों ने कहा यदुवंशियों की संतान हो, जाओ खेलो। बोला महाराज पता नहीं लगता है। बोला होगा मूसल, होगा यदुवंश का नाश। कृष्ण को नहीं बताया, उग्रसेन ने पिछवा के समुद्र में डलवा दिया। भगवान समझ गए कि शराप द्वारका में प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि भगवान का धाम है। नारद को भी शराप था, लेकिन वहां महीना रहते थे, कोई नहीं होता था। भगवान इनको प्रभास क्षेत्र ले गए, वो शंकर का क्षेत्र है, प्रलय का क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी चावल पानी वाला रात का पिया, नशे में लड़ने लगे, और वो घास इरक का निकला था, एक दूसरे को मारा। सारा यदुवंश यहाँ पूरा हो गया। बलराम जी वहाँ शेष के रूप में पाताल में चले गए। भगवान ने त्रिवेणी संगम पे सबका तर्पण किया, और फिर भगवान जाके वीरावल में छोटे
वृक्ष के पीछे पीठ देकर उल्टे पांव पे सीधा पांव रख के बैठे। लेकिन उससे पहले वावा स्थान है एक, वावा कहते हैं गुजराती में कुआं को, वावा ज्ञान वावा, वहां बैठ के उद्धव को उपदेश दिया है। और उद्धव को उपदेश दिया और फिर दारुक वहां उद्धव को जब उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय ऋषि आए, उसको विदुर को उपदेश देने का आदेश किया। और दारुक को कहा कि अर्जुन को कहो मेरे जाते ही समुद्र सारी द्वार को निगल लेगा, मेरी रानियों को लेके यहां से जाओ। भगवान ने यदुवंश के विनाश से पहले वसुदेव को दिव्य ज्ञान दिलाया नारद के द्वारा। और आज श्री कृष्ण जब यहाँ बैठे हैं तो भृगु ऋषि जो भगवान के छाती के ऊपर लात मार के आया था, आज मृगारी बना है, शिकारी बना है, और उसके बाण से भगवान के पांव में बाण लगा है। भगवान ने उसको कहा पहले तुम मेरे धाम जाओ, लेकिन भगवान सो शरीर अपने धाम चले गए हैं। इसके बाद 12वें स्कंद में निरोध लीला है, 4 प्रकार का कैसे प्रलय होती है। इसके अंदर पहले चंद्रगुप्त मौर्य तक राज होगा, फिर कश्मीर के रास्ते से यवनों का राज होगा, वो यहाँ आएंगे, उसका वर्णन है। और उसके बाद भूमि का गीत है, और भूमि के गीत के बाद कलयुग का कैसा भारी प्रभाव पड़ेगा इसका वर्णन है। और कलयुग के दुष्प्रभाव को सुनकर परीक्षित महाराज चिंतित हो गए। तब सुखदेव महाराज ने ये मंत्र उच्चारण किया, कलेर दोषे निधे राजन, हे राजा कलयुग दोषों का सागर है। अरे दोषों का सागर है अगर कलयुग, तो फिर सबका उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं सुखदेव गोसाई अस्ति एको महागुण, एक बड़ा गुण है कलयुग के अंदर। महाराज कहते हैं जल्दी बताओ, 7 दिन पूरे हैं, मेरा शरीर छूटने वाला है, मैं राजा हूं, उस धर्म का पालन करूंगा तो प्रजा भी पालन करेगी, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवत्रो जना। तो सुखदेव महाराज की जीभा के ऊपर सरस्वती आ गई। सुखदेव महाराज ने कहा कीर्तन कृष्णस्य, कीर्तन कृष्ण का, नाम का सीधा कृष्ण, न हरि का, न भगवान का, न परमात्मा का, श्री कृष्ण का कीर्तन मुक्त संग, दुनिया के बंधन से मुक्त करेगा। केवल मुक्त करेगा तो जेल से बाहर निकलना है, लेकिन जेल से बाहर निकलो और कोई पूछने वाला न हो तो क्या करोगे? बोला परम ब्रजेता, भगवान के परम धाम तक ले जाएगा। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि जो ब्रह्मा के 6 दिन तक जिए थे, उसकी कथा है। वो प्रलय देखना चाहते थे और प्रलय दिखाते हुए भगवान ने मार्कंडेय को सांस से अंदर ले लिया, और अंदर मार्कंडेय ने भगवान को देखा, वटस्य पत्रस्य पुटे श्यानम बालम मुकंदम मनसा सुमरामि, और अपना पांव का अंगूठा भगवान चूस रहे थे। और उसके बाद तक्षक सांप आता है, परीक्षित महाराज भगवान के सुमरण में भगवत धाम जाता है। और फिर जन्मेजय बहुत बड़ा भारी सर्पों को मारने का यज्ञ करता है। सारे सर्प आ रहे हैं, बोला तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? बोला तक्षक को इंद्र ने शरण दिया, बोला इंद्र के आसन के साथ तक्षक को बुलाओ। अब तो आह्वान हुआ तो इंद्र का आसन आया, इंद्र आधे में छोड़ के चला गया। यहाँ लिखा है देवताओं की भक्ति करोगे जब डर लगेगा तो छोड़ के जाएगा, आधे में छोड़ दिया इंद्र ने। तब तक्षक को बचाने के लिए फिर ब्रह्मा जी ने कहा अमृत पिया हुआ है, इसको नाश मत करो। और उसके बाद भागवत की महिमा है। आइए भागवत की महिमा के श्लोक के साथ आज का 7 दिन की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कहिए नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षये मुमुक्षवे। मैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, वो सबका साक्षी है और उन्होंने ब्रह्मा को ये भागवत प्रेम से पढ़ाया। और इसके बाद योगेंद्राय नमस्तस्मै सुक्काय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्प दंष्टम यो विष्णु रातम मिमुच्च। योगेंद्राय, योगियों का स्वामी, नमस्कार करता हूं सुखदेव को जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। संसार सर्प से मरने वाले विष्णु रात परीक्षित को जिसने मुक्त किया, सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। और फिर भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नः यतः प्रभो। इसका मतलब है, हे भगवान, हे हमारे स्वामी, हमारे को आपके चरणों की भक्ति जन्म जन्म के बाद मिलती रहे, ये हमारे ऊपर कृपा करो। भवे भवे, जब भी हमको कहाँ भी हो आपके चरणों की भक्ति मिले। अब ये पूर्ण आहुति का श्लोक है, पढ़िए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। दो बातें हैं पूर्ण आहुति में। भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, साथ हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो सारे पाप प्रकृष्टेन रूपेण नाशनम, पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। बोला पाप तो नाश होगा, पाप का फल दुख। बोला दुख को नाश करने के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम हो दुख शमनम, प्रणाम करने से दुख चला जाता है। इसलिए भगवान गोविंद को, नारायण को, विष्णु को, कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। तो भागवत की पूर्ण आहुति में संकीर्तन और प्रणाम, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ 7 दिन की कथा को यहाँ पूर्ण आहुति पे पहुँचाते हैं। अब आप सब संकीर्तन करें और फिर आरती के बाद प्रणाम करें, तो भक्ति का भागवत के 7 दिनों का फल आपके साथ जाए।